हेलो गाइज, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत, परसेंटेज हमें पढ़ने वाले हैं और यही आपका डिसाइड करेगा कि एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, कि और कितना प्रतिशत आपका चांस है सिलेक्शन का। तो देखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या है आपका सिलेक्शन होने का जो प्रतिशत है वो क्या बढ़ जाएगा। तो प्रैक्टिस पे क्या है डिपेंड करता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका सिलेक्शन होने का चांस भी क्या है उतना ही बढ़ जाता है। और यही क्या है बेटा परसेंटेज है, यही क्या है परसेंटेज है कि आपका कितना प्रतिशत चांस है कि ऐसा आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो देखो, यहाँ पे हम प्रतिशत निकालने के आज एक बहुत ही क्या है जानदार और शानदार क्या है मेथड पढ़ने वाला है, जिसका नाम है रेशियो मेथड। क्या नाम है जिसका? रेशियो मेथड हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज निकालने के लिए। इससे हम क्या है क्वेश्चनों को सोल्व नहीं, क्वेश्चनों को क्या करने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चनों को उड़ाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेटा चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, आज का टॉपिक है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कि पहले ये बता देता हूं कि भाई प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है। तो देखो बच्चों, प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। क्या कहते हैं? परसेंट। ये शब्द है वो कौन सी, एक लैटिन भाषा का शब्द है परसेंटम। क्या है? परसेंटम। उससे क्या है लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, परसेंट का अर्थ होता है प्रति 100 या 100 में से एक। मैंने कहा भाई प्रतिशत को हम इस चिन्ह से क्या है दर्शाते हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह है। और मैंने कहा 1%। क्या? 1%। 1% का मतलब क्या होता है? अरे भाई, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, यानी 100 में से एक। 100 में से कितना लेना है? एक लेना है। देखो, इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि फ्रैक्शन क्या होती है। अरे भाई, भिन्न क्या होती है, पहले ये बताओ भिन्न क्या होती है। परसेंट से पहले ये जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। मैंने कहा, मैंने एक भिन्न लिखी। क्या लिखी? एक भिन्न लिखी, यानी एक बट्टा में संख्या लिखी 3/4। तो इस 3/4 का मतलब क्या होता है? मैंने कहा मैंने कोई एक वस्तु ली, मान लो मैंने एक क्या ले लिया, आयत ले लिया। अब देखो, इसका हमें करना क्या है, यहां पे हमें करना क्या भाई। तो देखो, इस आयत को हमें 4 बराबर भागों में क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने भागों में? 4 डिवाइड करना है। 4 भागों में हमें क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। मैंने कहा इसको मैंने 4 भागों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। 4 भागों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो देखो, नीचे जो हर में होता है इसका मतलब है किसी वस्तु को उतने बराबर भागों में क्या कर लो, बांट लो। हर इसके ऊपर वाले अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब होता है इसमें से केवल 3 भाग। इसमें से कितने भाग लेने हैं आपको? केवल 3 भाग ले लो। यही क्या है 3/4 का मतलब है 4 बराबर भागों में से 3 भाग आपको केवल लेने हैं। यही क्या है इसका मतलब है। तो इसी बात ऐसे ही बात करें तो देखो, परसेंटेज में भी क्या होता है, मैंने कहा 1%। 1% का मतलब क्या होता है? अरे भाई, टोटल तो मान लो मैंने किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में क्या कर लिया, बांट लिया, और उसमें से मेरे को कितना लेना है, केवल 1 भाग लेना है। वही क्या होता है उसका 1% होता है। ऐसे अगर मैं बात करूं भाई 25% की, तो 25% क्या होता है? मैंने कहा एक वस्तु को 100 बराबर भागों में बांट लो और उसमें से केवल 25 को ले लो, और यही क्या है प्रतिशत। यही क्या है प्रतिशत। अब देखो, हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में भी दर्शा सकते हैं। अब मैंने कहा वह भिन्न जिसके हर में कितना हो, 100 हो, वो भी क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। देखो, मैंने कहा एक भिन्न ले लो आपने कहा सर मैंने 3/5 ले ली। मैंने कहा इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाओ। आपने कहा सर प्रतिशत का मतलब है बट्टा में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। बट्टा में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो आपने कहा सर इसको 20 से गुणा कर लो, ऊपर भी 20 से गुणा कर लो, तो ऊपर तो आ जाएगा 60 और बट्टा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये देखो, ये भिन्न भी किसमें चेंज हो गई, प्रतिशत में चेंज हो गई। तो देखो, वह भिन्न जिसका हर कितना हो बेटा, 100 हो, वो भी क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। ऐसे अगर मैं बात करूं भाई एक अनुपात, देखो मैंने कहा एक ऐसा अनुपात, एक अनुपात भी क्या होता है, प्रतिशत के रूप में दर्शा सकते हैं। मैंने कहा एक ऐसा अनुपात, भाई अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं 2:3। मैंने कहा एक ऐसा अनुपात है जिसकी दूसरी जो संख्या है वो कितनी हो, दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, दूसरी संख्या अगर 100 है
तो ये भी क्या कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है बेटा, प्रतिशत कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है, हमारा प्रतिशत कहलाता है। तो देखो जो एक भिन्न होती है उसका अगर हर 100 है तो वो भी क्या कहलाती है, प्रतिशत। इसके अलावा अगर अनुपात के रूप में बात करें, अनुपात के रूप में बात करें तो वह अनुपात जिसकी दूसरी संख्या अगर 100 है तो वो भी क्या कहलाएगी, प्रतिशत। और यहीं से हमने क्या कर लिया, एक मेथड निकाल लिया जिसका नाम है रेशियो मेथड। क्या है, रेशियो मेथड। उसको हम क्या है, पढ़ने वाले, उसको क्या है, हमें पढ़ने वाले हैं कि रेशियो मेथड से, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात विधि, अनुपात विधि से प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और उस क्वेश्चनों को क्या करने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं। अगर आप प्रतिशत सीख रहे हो या अनुपात पढ़ रहे हो या लाभ या हानि पढ़ रहे हो, साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हो, तो उन सभी जगह पे कौन सी विधि काम में आने वाली है, रेशियो मेथड क्या है वहां पे काम आने वाली है। तो उसको क्या है, यहीं पे एकदम बढ़िया तरीके से क्या है हमें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ी क्या है, काम की चीज है, बड़ी ही काम की चीज है। तो मैंने कहा देखो एक प्रतिशत का मतलब क्या है, मैंने कहा एक संख्या है 20:100। आप यहाँ पे क्या है, इसको बेहतर तरीके से समझना है। देखो 20:100 मैंने लिख दिया, 20:100। मैंने कहा ये अनुपात अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसको हमें क्या करना है, छोटे से छोटा लेना है। क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या लेना है, तब वो क्या होगा, सही अनुपात होगा। मैंने कहा इसको थोड़ा छोटा कर लो, आपने कहा सर 20 से इसको क्या कर लो, काट लो। तो जो 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा। 1 कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये क्या है, सही है। अब ये क्या है, सही है। सबसे छोटी संख्या आ गई। अब क्या आ गई, अभाज्य संख्या आ गई। अब तो उसको और ज्यादा आगे हमें नहीं लिख सकते। तो यही क्या है, सही अनुपात। अब मेरे को एक बात बताओ, कभी कभी यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी होता क्या है, मैंने कहा भाई ऊपर जो 20 थी ना वो 1:20 था, और यहाँ पे 5 क्या था, 20 था। तो यहाँ पे कटा क्या है, यहाँ पे कटने वाली संख्या क्या थी, यहाँ पे कटने वाली संख्या है 20। क्या है, 20। तो ये जो संख्या कट रही है ना वो क्या है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है भाई। क्या है वो, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कट रहा है, यानी इन दोनों संख्याओं का मैसे है वो क्या है, कट रहा था। जब मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाया था तब आपको मैंने एक क्या है बताया था कि यहाँ पे जो संख्या कटती है वो कौन सी होती है, एचसीएफ होती है। ये बात यह आपको क्या है, ध्यान में रखना है। ये बात क्या करनी है, आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एग्जामिनर कहता है एक अनुपात है 3:5। दो संख्या है जिनका अनुपात कितना है, 3:5 है। इनमें से जो पहली संख्या है ना, जो पहली संख्या है वो 15 है। पहली संख्या कितनी है, 15 है। तो कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने एक संख्या दे रखी है ना, मैंने कहा यहाँ पे जो देखो कट रही है वो संख्या हमें पहले निकालनी होगी। वही संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। क्या होती है बेटा, एचसीएफ होती है। तो मैंने कहा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो संख्या जो पहले थी और जो बाद में अनुपात के रूप में परिवर्तित होगी, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का क्या कर लो, अनुपात निकालो। तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 5। यानी जो संख्या कट रही थी वो कितनी है, वो कितनी है, आप कहेंगे सर वो 5 है। कितनी है, 5। तो मैंने कहा इसको 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 25 आ जाएगा। तो मैंने कहा दूसरी संख्या कितनी है, अरे भाई दूसरी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर दूसरी संख्या है वो कितनी, 25 है। कितनी है, 25। तो उम्मीद है आपको प्रतिशत का मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से क्या है, समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं आगे। अब क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने कहा अब हम सीखने वाले हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भाई प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, क्योंकि यहीं से तो क्या निकलने वाला है, अरे भाई यहीं से रेशियो मेथड बनने वाला है। यहीं से तो हमारा क्या है, मैं धीरे धीरे रेशियो मेथड की है वो नींव बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, रेशियो मेथड की नींव बना रहा हूं। तो क्या है, ध्यान से सुनना, हर चीज क्या है एकदम ध्यान से सुनते रहना। तो ये क्या कर रहा है, किसी प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में परिवर्तित करने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाकर क्या कर लो, 100 से भाग दे दो। ये कह रहे हैं अगर किसी भी संख्या को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करो, प्रतिशत का चिन्ह हटा लो और किससे भाग दे दो, 100 से भाग दे दो। वो संख्या किसमें परिवर्तित हो जाएगी, फ्रैक्शन में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। मैंने कहा
5%। कितना प्रतिशत? 5% को हमें किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? आपने कहा सर प्रतिशत को हटा दो, प्रतिशत को हटा के किससे भाग दे दो? 100 से क्या कर लो? भाग दे दो। क्योंकि देखो प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? अरे भाई प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? 1/100। तो मैंने कहा 5 से भाग दिया, 5 एकम 5 और कितनी बार कट जाएगा? 20 से कट जाएगा। तो ये क्या आ गई? जो संख्या देखो पूरी काट के लिखनी है, जितनी छोटी कर सको, जितनी संख्या को आप काट के छोटी कर सको, वही क्या होगी? फ्रैक्शन होगी। वही क्या होगी? आपकी सही भिन्न होगी। मैंने इसको काट के ये भिन्न निकाली 1/20। तो मैंने 5% को बदल लिया, किसमें? फ्रैक्शन में बदल लिया। तो आपको देखो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन है वो आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि अगर आपको रेशियो मेथड चाहिए तो ये क्या है? आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, जिससे क्या है? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और समय की क्या हो जाएगी बेटा? बचत हो जाएगी। तो देखो आपको कौन कौन से फ्रैक्शन है वो कैसे दिमाग में रखना है। अभी आपके मैं देखो दिमाग के अंदर फिट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? दिमाग के अंदर फिट कर देता हूं। मैंने कहा भाई प्रतिशत ले रहा हूं। मैंने कहा हम कौन से ले रहे हैं? 10%। मैंने कहा हम 10 वाले प्रतिशत ले रहे हैं, 10 के गुणज ले रहे हैं। उनमें भी कौन से ले रहे हैं? भाई विषम ले रहे हैं, 10 के विषम वाले गुणज ले रहे हैं। मैंने कहा एक 10% ले लो, एक कौन सा ले लो? अगली विषम संख्या 30 हो गई, 30% हो गई। फिर बात करूं 50% हो गई भाई, 10 30 50, इसके अलावा 70 हो गई और 90 हो गई। तो इनको हम प्रतिशत में बताओ कैसे चेंज करेंगे? प्रतिशत में कैसे चेंज? सभी को देखो प्रतिशत में चेंज करने का हमारा एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? मैंने कहा प्रतिशत का चिन्ह हटा लो और बट्टा में क्या लगा लो? 100 लगा लो। आपने कहा सर बट्टा में 100 लगाएंगे तो 10/100 आ जाएगा, 10/100 आ जाएगा। एक 0 कट जाएगा और हमारी संख्या आ जाएगी 1/10। कितनी आ जाएगी? 1/10। अब मैंने कहा 30% को चेंज करो, तो आप क्या करेंगे? 30/100, 30/100 करके ऐसे काटेंगे। मैंने कहा रुको, ये क्या है आपको ध्यान में रखना है। मैंने कहा 10 का 3 गुना है 30। कितना गुना है? 3 गुना। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन आएगा वो इसका कितना गुना होगा? आप कहेंगे सर वो भी 3 गुना होगा, यानी 3/10 होने वाला है। जैसे ही आपको 30% दिखे उसकी जगह कितने लिख लेना? 3/10 से लिख लेना। मैंने कहा 50%, आप कहेंगे सर इसका 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना है, तो ये आएगा 5/10। 5/10। मैंने कहा रुको, अभी भी कट रहा है, अभी भी कट रहा है, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। मैंने कहा 70 का बताओ। आपने कहा सर 10 का 7 गुना है, इसका मतलब ये होगा 7/10, 7/10। मैंने कहा 90 का बताओ। आपने कहा सर 9 गुना है, इसका मतलब 9/10 होगा, 9/10 होगा। तो ये तो हो गई जो विषम वाली चीज, जो पहले विषम संख्या है ना। अगर पहले यहाँ पे विषम संख्या मिल रही है आपको, तो क्या कर लेना? एक 0 गायब कर लेना और नीचे कितने लिख लेना? 10 लिख लेना। नीचे कितने लिख लेना? 10 लिखना। केवल जो 50 है उसके अंदर वो कट के क्या है? फिर से छोटी हो जाएगी। तो ये तो हो गए विषम वाले। मैंने कहा इसके अलावा अब अगर मैं सम वालों की बात करूं, तो मैंने कहा सम वालों की बात करूं तो सम वाले कौन से बच गए? मैंने कहा 20% बच गया, ऐसे ही 40% बच गया, और इसके अलावा 60 हो गया हमारा, 80% हो गया, और कौन सा हो गया? 100%। मैंने कहा इनको बदलो भिन्न के अंदर। आपने कहा सर भिन्न में बदलने का केवल एक ही तरीका है, प्रतिशत को हटाओ और 100 से क्या कर दो? भाग दे दो। मैंने कहा अच्छा है, 100 से भाग देता था हूं। आपने कहा सर जैसे ही 100 से भाग दोगे फिर 2 से कट रहा है, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। मैंने कहा इसको भी बदलो। आपने कहा सर 40/100 कर दो, 40/100 कर दो। मैंने कहा रुको भाई, इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है, तो ये कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2/5 आएगा। कितना आएगा? 2/5। मैंने कहा इसका 3 गुना 60 है, तो ये कितना आएगा? आप कहेंगे सर 3/5 आएगा, 3/5 आएगा। अगर 80% की बात करूं तो आप कहेंगे सर 4/5 आएगा। मैंने कहा 100% का बताओ, तो आप कहेंगे सर 5/5 आएगा, और 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान में रखना है, जब भी आपको देखो ये सम संख्या के आगे 0 दिखे तो आपको करना क्या है? मैंने कहा जो पहली संख्या होती है ना उसको आधी कर लेना। भाई 2 का आधा 1 होता है, और उसको किससे भाग दे देना? 5 से भाग दे देना। 40 दिखे तो देखो 4 का आधा कर लेना 2, और 10 का आधा कितना होता है? 5 हो जाएगा। और 60 की बात करूं तो 6 का आधा होता है 3,
और 10 का आधा 5। ऐसे 8 की बात करूं तो 4/5 और 100% तो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी क्या है, आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्या है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा कौन सी बच गए, आप कहेंगे सर इसके बाद में जो 5 वाले हैं वो भी बता दो थोड़ा। मैंने कहा ये ले लो, 5% ले लो, 10% ले लो, 15% ले लो, इसके अलावा 20% ले लो, 25% ले लो, यहाँ पे कितना ले लो, अरे 10 वाला तो हमने देख लिया, केवल 5 जिसके अंत में 5 आता है वो ले लो। 25 हो गया, 35 हो गया, 45% हो गया, इसके अलावा 55% हो गया, 65% हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया और 95% भी हो गया। मैंने कहा इनको कैसे चेंज करोगे, आपने कहा था सर कि जैसे जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दे देना और प्रतिशत का चिन्ह हटा लेना। मैंने कहा इसको काटो, तो आप कहेंगे सर 1/20 आएगा। कितना आएगा, 1/20 आएगा। मैंने कहा ये इसका 3 गुना है, इसका मतलब ये आएगा 3/20 और ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे सर 5 गुना है, तो ये कितना आएगा 5/20। आगे चले देखो, फिर से कट रहा है तो काट देना, फिर से कट रहा है तो काट देना, 1/4 आ जाएगा। मैंने कहा 5 का 7 गुना होता है 35, तो आप कहेंगे सर 7/20 आएगा। मैंने कहा आगे चलो 45, तो 45 आप कहेंगे सर इसका कितना गुना है, 9 गुना है, तो कितना आएगा 45। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, विषम संख्या चल रही है, 3, 5, 7, 9, तो आगे वाला कितना आएगा, आप कहेंगे सर 11/20 आएगा। आगे आएगा 12/20, क्या 12/20 आएगा क्या, नहीं, विषम संख्या चल रही है तो 13/20 आएगा। कितना आएगा, 13/20 आएगा। फिर आगे चले तो 15/20 आएगा। मैंने कहा 15/20 फिर से कट रहा है, फिर से कट रहा है, तो कितना आ जाएगा भाई, 3/5। कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा क्या, 3/4 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 4 20। मैंने कहा आगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर 17/20 आएगा और आगे 19/20 आएगा। तो मैंने कहा जिसके अंत में 5 हो उसको भी हमने क्या कर लिया, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा कौन सी बच गई, आप कहेंगे सर इसके अलावा 1% बच गया, 2% बच गया, 3 वाला ये भी तो बच गए। मैंने कहा इनको कैसे करना है, प्रतिशत को हटाना बेटा, हर 100 का क्या कर दो, भाग दे दो। 2% की बात करूं तो प्रतिशत को हटा के 100 का भाग दे दो, कितनी बार कट जाएगा, 1/50 आ जाएगा। ऐसे 3% की बात करूं तो 3/100 आ जाएगा। ऐसे कर लेना। इसके अलावा देखो प्रतिशत में कौन सी संख्या बच गई जिनको प्रतिशत में चेंज करना आपको सिखा देता हूं। मैंने कहा जो मिक्स फ्रैक्शन होती है, अरे भाई मिश्र भिन्न वाली क्या है, बच गई। तो मिश्र भिन्न वाले को आपको कैसे करना है, जैसे मैंने एक संख्या ले ली भाई 33 सही 1/3%, इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसके अलावा एक संख्या और ले लेता हूं, मैंने कहा 7 सही 1/7% भी ले लो। इसके अलावा ले लो आप 16 सही 2/3% भी क्या कर लो। इनको कैसे चेंज करेंगे, इनको हमें भिन्न में क्या करना है, चेंज करना है। तो देखो इनको भिन्न के अंदर कैसे चेंज करेंगे। मैंने कहा 33 सही 1/3 है, भाई ये मिश्र भिन्न है, क्या है, मिश्र भिन्न है। देखो मिश्र भिन्न का मतलब क्या होता है, मिश्र भिन्न का मतलब क्या, यानी इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मैंने कहा मिश्र भिन्न को सबसे पहले भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है बेटा, भिन्न में। और भिन्न में कैसे बदलते हैं, मैंने कहा 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 13/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13/5। मैंने कहा इसको भी इसी तरीके से करना है। 33 सही 1/3 है, मैंने कहा 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा और 100/3 हो गया। मैंने कहा प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत का चिन्ह हटा के किससे भाग देना है, आप कहेंगे सर 100 से भाग देना है। मैंने कहा 100 से 100 कट गया, इसका कितना आ जाएगा, ऊपर बचा है 1 और नीचे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ऐसे अगले देखो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करो फटाफट। तो देखो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ऊपर 1 है, 1 जोड़ देंगे, आप कहेंगे सर 1 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 50 आ जाएगा। मैंने कहा बट्टा में 7 है, मैंने कहा प्रतिशत का चिन्ह भी तो हटा दो, आप कहेंगे सर हटाते ही क्या लगा दो, बट्टा में 100 लगा दो। मैंने कहा ठीक है भाई, इसको भी क्या कर लो, सोल्व कर लो। कितना आ जाएगा, ऊपर तो 1 बचा है, 7 दूनी 14 हो गया, यानी इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी, 1/14 आने वाली है। जैसे अगले देखो 16 से ही 2/3 है, मैंने कहा इसको 16 दिया 48 होता है,
48 से 2 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 48 से 2 50 हो गया, तो ये 50/3 है। मैंने कहा प्रतिशत हटाओगे तो बट्टा में कितना लगेगा? आप कहेंगे सर 100 लगेगा। मैंने कहा ठीक है 100 लगा देते हैं। ऊपर कितना बचा? आप कहेंगे सर केवल 1 बचा है, वो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी इसकी मिश्र भिन्न क्या हो गई? इसकी भिन्न क्या हो गई? 1/6 हो जाएगी। तो ये हमने मिक्स फ्रैक्शन वाले को भी क्या कर लिया? फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना सीख लिया। इसके अलावा और देखो एक और होता है, ये भी क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सीखना क्या है? जरूरी है। मैंने कहा जब 100 से ऊपर वाला प्रतिशत मिले ना तब कैसे चेंज करोगे, जब 100 से ऊपर वाला परसेंटेज मिले तब क्या करना है। तो देखो मैंने कहा 100% को आप फ्रैक्शन में चेंज करो। आप कहेंगे सर प्रतिशत को हटा के 100 से भाग दे लेना है तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1 आएगा। मैंने कहा ठीक 200% को चेंज करो। आप कहेंगे सर 200% का मतलब है प्रतिशत को हटाओ और बटा में 100 लगाओ तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे 300% को सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 400% को सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मैंने कहा ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। इसके अलावा देखो कैसे पूछता है वो, इसके अलावा वो ऐसे पूछता है आपको कि 106 से ही आप चेंज करो इसको, 106 से ही 2/3% इसको चेंज करो। इसको क्या करो? वो आप ये दे रखा है क्या? परसेंटेज के अंदर दे रखा है, कह रहा है भिन्न के अंदर चेंज करो। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? आप कहेंगे सर इसको इससे गुणा कर लो और ये जोड़ के क्या कर लो? निकाल लो। मैंने कहा ऐसे क्या हो जाएगा? टाइम लगेगा भाई, हमें तो समय की क्या करनी है बेटा? बचत करनी है। तो इसका कंसेप्ट क्या होने वाला है? अरे भाई इसका कंसेप्ट क्या होता है? इसको चेंज कैसे करते हैं? तो मैंने कहा इसको ऐसे चेंज करना है भाई। 106 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 100 प्लस 6 से ही 2/3, 100 से ही 6/3, 6 से ही 2/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो इसको चेंज कैसे करना है, आगे चेंज कैसे करना है। मैंने कहा देखो मिश्र भिन्न का मतलब होता है, देखो 6 सही मैंने लिख लिया, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3। तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा मिश्र भिन्न का मतलब होता है यानी 1 + 2/3 होता है। यहाँ पे चिन्ह क्या होता है? प्लस। क्योंकि देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। भाई एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 2 कितना होगा? 5/3। हम ऐसे ही तो करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 और 3 और 2 कितना हो गया? 5। कितना आएगा? 5/3। इसका मतलब इसके बीच में किसका चिन्ह होता है? मिक्स फ्रैक्शन में किसका चिन्ह होता है? प्लस का चिन्ह होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे भी प्लस का था तो मैंने प्लस कर लिया। 100 + 6 से ही 2/3 और यहाँ पे भी किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। मैंने कहा ये प्रतिशत था, साथ में प्रतिशत लगा लिया। अब 100% का मान अभी मैंने बताया था कितना होता है? 1 और 200% का 2, 300% का 3। इसको भी क्या है? आप फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो। इसको फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज करेंगे? आपने कहा सर 6 3 कितना होता है? 18, 18 और 2 20 हो गया, यानी 20/3 है। और बट्टा में कितना है? आप कहेंगे सर बट्टा में 100 लगा देंगे, प्रतिशत को हटा के कितना आ जाएगा? 20 पंजो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा क्या? 20 पंजो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 20 100 80, 20 पंजो 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे? आप कहेंगे सर 1/15 आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है 1/15 आ गया। अभी देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई? एलसीएम लेंगे तो 15 + 1 कितना हो गया? 16, यानी 16/15 आ गया, 16/15 आ गया। इसका आया है 16/15। तो इसको सोल्व करने पे कितना आएगा आपका? 16/15 आ जाएगा। तो देखो अगर 100 से बड़ी आ रही है तो उसको क्या कर लो? टुकड़ों में तोड़ दो और फिर उसको क्या कर लो? फ्रैक्शन में चेंज कर लो। ये तो हो गया भाई प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के मिलेंगे आपको, क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैंने कहा ये टाइप फर्स्ट है। क्या है भाई? टाइप फर्स्ट है हमारा। तो इसमें क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है भाई? क्वेश्चन को कैसे करना है तो देखो टाइप में वो मिलेंगे, यदि आपको किसी संख्या अक्ष है उसका y% ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं। अरे 500 का 25% कैसे निकालते हैं? 500 का 25%। मैंने कहा 500 का मतलब क्या होता है? जब मैंने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है तो तब मैंने बताया था ऑफ या का मतलब होता है गुणा। ऑफ या का मतलब क्या होता है भाई? गुणा होता है, सबको पता है।
मैंने कहा 500 और का की जगह क्या कर लो, गुणा लिख लो। क्या लिख लो, गुणा लिखो। और 25 का 25 है। मैंने एक चीज और समझाई थी, मैंने कहा इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा। मैंने कहा 25 को मैंने आपको सिखाया था ना भाई 5 का कितना होता है, आपने कहा सर 1/20 होता है। मैंने कहा उसका 5 गुना है, उसका 5 गुना है तो 5/20 और 5/20 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4। तो पहले तो देखो सीधा ही बता देता हूं, मैंने कहा 25 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर बट्टा में 100 होता है, बट्टा में 100 होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125 से आ जाएगा। तो 500 का 25% कितना होता है, 125 होता है। ऐसे आपको निकालना है। देखो इससे नहीं निकालना है, आपको निकालना कैसे है, मैंने कहा इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया था ना, तो 25% का मतलब होता है 1/4। आपको डायरेक्ट ऐसे करना था भाई, 500 को किससे करना है, 1/4 से काटना है। तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 125 आ जाएंगे, 125 से आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया भाई 500 का। अगला एग्जांपल इसने दे रखा है कि 825 का। तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं। मैंने कहा किसी भी संख्या का आपको 100% निकालना हो तो कैसे निकाल, मैंने कहा 825 का 100% निकालो। आप कहेंगे सर 825 का 100% होता है 100/100 कट गया, कितना आ जाएगा, 825 वही संख्या आ जाएगी। यानी किसी भी संख्या का 100% है वह संख्या खुद आ जाएगी। मैंने कहा इसका 10% निकालो। आप कहेंगे सर इसका 10% निकालना तो बहुत ही आसान है। 10% कैसे निकालते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे एक जीरो बचा है तो एक संख्या के बाद में क्या कर दो, पॉइंट लगा दो। एक संख्या के बाद में क्या कर लो, पॉइंट लगा दो। तो 10% निकालना आसान है। कभी भी मैं आपको कितनी बड़ी संख्या दे दूं, मैंने कहा 532 का 10% निकालो, कितना, 10%। तो आपको पता है जब भी 10% का कहे ना, एक संख्या छोड़ के क्या लगा देना, दशमलव लगा देना, वो आपका क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ऐसे मैंने कहा 10% वाला तो सरल है और 1% वाला भी क्या है, निकालना बहुत ही सरल है। मैंने कहा कोई संख्या दे दी मैंने भाई 825 ही ले लेते हैं। मैंने कहा इसका 1% निकालो, कितना, 1%। तो 1% का मतलब होता है, आप कहेंगे सर 825 गुणा 1/100, 1/100 बट्टा में 100 है तो कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा, आप कहेंगे सर 2 संख्या के बाद में क्या कर दो, आगे दशमलव लगा लो, हमारा उत्तर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, 2 संख्या के बाद में क्या कर लो, दशमलव लगा लो, तो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो किसी भी संख्या का जब भी 1% निकालने गए, अगर इसका 1% निकालना है तो कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगेंगे, मैंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 संख्या के बाद में क्या कर लिया करो, पॉइंट लगा लिया करो। तो अब आगे एक संख्या दे रखी है, कह रहा है 825 का 111% ज्ञात करो। क्या कर रहा है, 825 का 111% ज्ञात करो। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, फटाफट बताओ कैसे ज्ञात करेंगे भाई। मैं आप कहेंगे सर 825 का 111% ज्ञात करना है, 111% ज्ञात करना है, तो आराम से कर लेंगे। आप कहेंगे सर 825 का की जगह गुणा और 111 आ जाएगा और 100। मैंने कहा अगर ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दिक्कत। पहले देखो इसको काटोगे और बड़ी संख्या को गुणा करोगे, फिर 100 से भाग दोगे तो क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने कहा हमको तो समय की क्या करनी है बेटा, बचत करनी है। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा इसको क्या है, प्रतिशत में तोड़ दो। 111 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 100% लिखते हैं, प्लस में हो जाएगा हमारा 10% और प्लस में हो जाएगा 1%। तो हमें करना क्या है भाई, 825 का आप बताओ 100% कितना होता है, बताओ फटा से। आप कहेंगे सर किसी भी संख्या का 100% तो वह संख्या खुद होती है। मैंने कहा ठीक है भाई 825 ही आ जाएगा। ऐसे मैं कहूंगा आपको इस संख्या का 10% निकालना है, तो अभी बताया था ना, जब भी कहे 10% निकालना है तो एक संख्या के बाद में क्या कर लेना भाई, पॉइंट लगा लेना। तो आप कहेंगे सर 825 का 10% क्या होगा, तो 825 का 10% आप कहेंगे सर एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा लो। मैंने कहा ठीक है भाई, पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगा लिया। ऐसे अगर 1% का कहे तो मैंने कहा था 2 संख्या के बाद में क्या कर लेना, पॉइंट लगा लेना। तो 1% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 संख्या के बाद में हमने क्या कर लिया, दशमलव लगा लिया। तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 8.25 आ जाएगा। मैंने कहा इनको जोड़ लो, आपको 825 का 111% प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 7 15 8 3 11, कितना आ जाएगा, 915.75 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालना है आपको, क्या है, समय की बचत करनी है। क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को क्या सीखना है बेटा, उड़ाना सीखना है, उड़ाना सीखना है।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 631 का 126% ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे, ऐसे मत कर लेना, ऐसे मत करने लग जाना 631 गुणा 126/100। मैंने कहा ऐसे मत कर लेना, ऐसे क्या होगे, टाइम वेस्ट होने वाला। आपको कैसे करना है, अभी शिकायत था ना, मैंने कहा 631 का भाई 126% निकालना है, 126%। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा इसको तोड़ लिया करो भाई, 100 हो जाएगा प्लस 100% प्लस 20% और प्लस में कितना हो जाएगा 6%। मैंने कहा किसी भी संख्या का 100% वह संख्या खुद होती है, वह संख्या खुद होती है। ऐसे ही बात करो 20% की, मैंने कहा 20% में निकालो, आप कितना निकालो इसका 10% निकालो, कितना निकालो 10% निकालो और उसको किससे गुणा कर लो, अगर 2 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा 20%। मैंने कहा 10% निकालना सरल है, एक संख्या के बाद में क्या कर लेना, पॉइंट लगा लेना। आप कहेंगे सर 606 कितना हो जाएगा, 63.1 हो जाएगा, एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा लिया। मैंने कहा 20% 2 से गुणा कर लेना। आप कहेंगे सर 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, यानी 126.2 आ जाएगा। तो 631 में कितना जोड़ना है, 631 में हमको जोड़ना है भाई 126.2। मैंने कहा 6% निकालो। आप कहेंगे सर 6% नहीं, हम तो 1% निकाल के उसको 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मैंने कहा 1% कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे सर 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगा लो। मैंने कहा भाई ठीक है, ये तो बढ़िया है, इसको किससे गुणा कर लो, 6 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 चंग 36 से कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। और 2 संख्या के बाद में हमने क्या कर लिया, पॉइंट लगा लिया। तो इसको जोड़ देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 37.8 आ जाएगा। तो 6 हो गया, 10 हो गया, 7 7 14, 1 15 हो गया, 3 3 6 और 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, 6 1 कितना हो गया 7। तो कितना आ गया 795.06 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगले वाला देखो, कह रहा है 825 का 46% निकालो। 825 का कितना निकालना है आपको, 46% निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, आप कर लो, इसको क्या कर लो आप, ये आपका होमवर्क है। क्या है बेटा, होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप फटाफट से क्या करो, फटाफट इसको सोल्व करो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसके आगे चलते हैं। मैंने कहा इस क्वेश्चन को अब क्या करना है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने कहा बेसिक बहुत बता दिया, अब क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है भाई 17% ऑफ 630, कह रहा है 630 का 17%। मैंने कहा 6 का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा और 17% है। आगे कह रहा है 35% ऑफ अक्स, यानी आपको क्या करना है, अक्स का कितना लेना है 35% लेना है। दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे। तो कैसे सोल्व करेंगे, मैंने कहा बराबर दे रखे हैं तो प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कटे जाएगा। और हमें तो देखो अक्स का मान चाहिए, 35 इस तरफ क्या है गुणा में है, इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर इस तरफ लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। मैंने कहा भाग दो, इसमें 50 के क्या दो, भाग दो। आप कहेंगे सर 35 दूनी 70 होता है, एक बार डिवाइड होगा फिर कितना बचा, आप कहेंगे सर 13 में से 5 गया, बचेगा कितना 8 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, 5 में से 3 जाएगा, 2 बच जाएगा, 280। अब कितनी बार डिवाइड होगा, आप कहेंगे सर 8 बार डिवाइड होगा, इसका मतलब 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। तो कितना बचा 18 गुणा 17। मैंने कहा 17 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, यही हमारा क्या आ जाएगा, अक्स का मान आ जाएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे सर 18 को 17 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने कहा रुको, ऐसा नहीं करना है बेटा, आपको करना है 17 गुणा 18 को क्या लिख सकते हैं 17 प्लस 1। अब मेरे को एक बात बताओ, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर ये तो हमें याद है, मैंने कहा 289 होता है, तो लिख लो। और 17 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 17 आ जाएगा। मैंने कहा इनको जोड़ो, आप कहेंगे सर 9 7 16 होता है, 8 2 10 हो गया और 306 कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कैसे करना है। मैंने कहा अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अगला क्वेश्चन आप करो। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले आप प्रैक्टिस करो फटाफट, कैसे सोल्व होगा, फटाफट क्या करो, प्रैक्टिस करो।
तो अगले क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करें कि 4800 के 25% के 15% का कितना लेना है। फिर से कह रहा है अरे भाई 10% लेना है। कह रहा है 4800 का 25% और फिर से कह रहा है इसका 15% ले लो और फिर से कह रहा है इसका कितना ले लो 10% ले लो। तो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा का मतलब होता है गुणा। आप कहेंगे सर 4800 गुणा 25% को हटाएंगे तो कितना लगेगा। आप कहेंगे सर बट्टा में 100 लगेगा और इस का को हटाएंगे गुणा का चिन्ह फिर से और कितना आ जाएगा 15/100 आ जाएगा। प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। ऐसे ही 10% कितना हो जाएगा 10/100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर फटाक से इसको क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं। मैंने कहा था ना कि भाई आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको क्या कर लेना है डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो मैंने 25 को आपको क्या सिखाया था। मैंने कहा 25/100 नहीं लिखना है। क्या कैसे लिखना है। मैंने कहा 25 का प्रतिशत कितना होता है। आप कहेंगे सर 5 का होता है 1/20 तो 25 उसका 5 गुना तो 5/20 सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20। ये सब क्या है ना दिमाग के अंदर करना है। सब क्या है दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करना। आपको कितना लिखना है यहाँ पे 1/4 और 10% मैंने कहा था ना 1/10 कितना होता है भाई 1/10 होता है। 15% कितना होता है 5 का होता है 1/20। मैंने कहा इसका 3 गुना कितना होता है। आप कहेंगे सर इसका 3 गुना होता है 3/10। काटने में कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। मैंने कहा पहले ऐसे लिखना है। क्वेश्चन को क्या है थोड़ा मॉडिफाई कर लेना है, पहले ही मॉडिफाई कर लेना है। मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा था। मैंने कहा 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया तो कितनी बार कटेगा। आप कहेंगे सर 6 बार कटेगा और 6 3 कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 18 आ जाएगा। मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा राइट हो जाएगा। अब आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने। कह रहा है y का अक्ष प्रतिशत 90 के 2/3 के बराबर है तो अक्ष y का मान ज्ञात करो। कह रहा है y का अक्ष प्रतिशत, y का जो अक्ष प्रतिशत है वो किसके बराबर है 90 के 2/3 यानी 90 का कितना लेना है आपको 2/3 लेना है यानी 2/3 दे रखा है। मैंने कहा भाई y अक्ष का हो गया अक्ष गुणा हो गया अक्ष y को अक्ष से गुणा करेंगे। देखो y है गुणा है प्रतिशत का मतलब आप कहेंगे सर बट्टा में 100 लगाना है, बट्टा में 100 लगाना है। यहाँ पे कितना दे रखा है आप कहेंगे सर 90 गुणा 3 से काट लो कितना आ जाएगा 30 और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। मैंने कहा y को अक्ष से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर अक्ष आ जाएगा। मैंने कहा 100 भाग में है इस तरफ जाएगा तो आप कहेंगे सर गुणा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा गुणा में आ जाएगा और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 6000 आ जाएगा। तो अक्ष y का मान कितना आ गया हमारा 6000 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को क्या कर दो उड़ा दो। क्या कर दो उड़ा दो बेटा। आगे चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है। कह रहा है 1750 के 20% के 10% का मान क्या होगा। मैंने कहा 1750 है 20% का। अब मैंने कहा था ना 20% को ऐसे नहीं लिखना डायरेक्ट इसको कैसे लिखना है 20% देखो यहाँ पे सम संख्या है। मैंने कहा 2 का आधा 1 और बट्टा में 5 तो कितना होगा इसका 1/5 लिख लेना है डायरेक्ट। गुणा में 10% का मतलब कितना होता है। मैंने कहा 1/10 कितना होता है बेटा 1/10 डायरेक्ट लिख लेना। 10 से 10 कट गया और 5 से बार कितनी बार कटेगा। आप कहेंगे सर 5 3 15 और बचा 5 बार 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। भाई आगे चलो क्वेश्चनों को फटाफट क्या करते जाओ सोल्व करते जाओ। एकदम क्या है इजी क्वेश्चन। क्या है एकदम इजी क्वेश्चन है। मैंने एकदम क्या है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं आपको क्वेश्चन को। डायरेक्ट क्या है अगर डायरेक्ट उड़ोगे तो फिर क्या होगा डायरेक्ट वापस से नीचे गिरोगे। मैंने कहा धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए हम क्या है आगे चलेंगे तो कि आप फिर से गिरो नहीं। क्वेश्चन को क्या करो फिर उड़ाना सीख लो। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है यदि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के कितना दे रखा है यहाँ पे 1/3 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का क्या करो अनुपात ज्ञात करो। दोनों संख्याओं को क्या ज्ञात करना है अनुपात कहते हैं। कह रहा है यदि पहली संख्या का 20% मैंने कहा माना पहली संख्या अक्ष है और इसका 20% है वो दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। मैंने कहा माना दूसरी संख्या y है और उसके कितने हैं 1/3 के बराबर है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अक्ष का 20% का मतलब होता है
मैंने कहा ऐसे नहीं लिखना है, 2 का आधा कितना होता है, आप कहेंगे सर 1, मैंने कहा बट्टा में 5 लिखना है, बराबर में दे रखा है y गुणा 1/3। मैंने कहा y इस तरफ गुणा में है, इस तरफ आएगा तो आप कहेंगे सर x बट्टा y आ जाएगा। मैंने कहा 5 भाग में इस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 5/3 आ जाएगा। मैंने कहा हमें तो अनुपात चाहिए था, तो अनुपात आ गया भाई, x अनुपात y कितना आया है भाई, x अनुपात y कितना है, आप कहेंगे सर x का मान 5 है, y का मान 3 है, तो 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, राइट हो जाएगा। मैंने कहा आगे चलो फटाफट आगे चलो। कह रहा है x माइनस वाई का 30%, कह रहा है x माइनस वाई का 30%। मैंने कहा का मतलब गुणा होता है और 30% को हम लिखेंगे, आप कहेंगे सर 3/10 लिख लो, कितना लिख लो, 3/10 लिख लो। मैंने कहा आगे चलो, आप कहेंगे सर x प्लस वाई है और 20% का मतलब आप कहेंगे सर 1/5 लिख लो, 1/5। मैंने कहा यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 30% और इस तरफ दे रखा है आपको 20%। मैंने कहा यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत पहले कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है, कोई तो दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचा, 2 बचा, इस तरफ कितना बचा 3। मैंने कहा 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 3y आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 2x प्लस 2y आ जाएगा। मैंने कहा x वाली संख्या एक साइड कर लो और y वाली संख्या दूसरी साइड कर लो, तो ये प्लस का 2x इस तरफ आएगा तो आप कहेंगे सर माइनस का 2x हो जाएगा। मैंने कहा माइनस का 3y इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्लस का 3y हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर x बचेगा, और 2y और 3y कितना होता है, आप कहेंगे सर 5y होता है। मैंने कहा हमें तो क्या निकालना है भाई, कह रहा है y x का कितना प्रतिशत है। मैंने कहा y इस तरफ लियो, आप कहेंगे सर x बराबर आ गया 5/1, यानी x का मान 5 है और y का कितना है 1। कह रहा है y x का कितना प्रतिशत है, y है वो x का कितना प्रतिशत है। तो देखो जब भी आपको ऐसे कहे ना y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत, तो दो संख्याओं को क्या कर रहा है, तुलना करना है, कितना प्रतिशत है। तो देखो y की तुलना किससे कर रहा है, x से तुलना कर रहा है ना, तो जिसकी तुलना की जाती है ना वो तो ऊपर आएगा, जिसकी तुलना करनी है आपको, जिसका प्रतिशत निकालना है वो क्या आएगा, ऊपर आएगा। और जिससे तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, x से तुलना कर रहे हैं, तो x क्या होगा, जिससे तुलना कर रहे हैं वो नीचे आएगा, वो क्या आएगा, नीचे आएगा। हर गुणा में क्या लगा दो, 100, गुणा में क्या लगा दो बेटा, 100 लगा दो। मैंने कहा जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर आएगा। आप y की तुलना कर रहे हैं तो y का मान कितना है, आप कहेंगे सर 1 है। मैंने कहा ठीक है, जिससे तुलना करें, किससे तुलना कर रहे हैं, x का, कह रहे हैं x का कितना प्रतिशत है। मैंने कहा x को क्या कर लेना है, नीचे लेना है। x का मान कितना है भाई, 5 है। मैंने कहा बट्टा में 5 लिख लो और गुणा में क्या है, 100 दे रखा है तो 100 लिख लो। 100 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब 20% हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ही क्या है, शानदार और जानदार है भाई। कैसे करेंगे सोल्व, मैंने कहा बिल्कुल आसान है। कह रहा है a का 15% b के 45% के बराबर है। कह रहा है a का 15% b के 45% के बराबर है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 15 से 45 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कह रहा है कितना प्रतिशत है, a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है, किसके बराबर है, a के बराबर हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, a बट्टा b निकाल लेते हैं। मैंने कहा b इस तरफ आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया, और बट्टा में कितना बच गया, 1। मैंने कहा a का मान 3 है और b का मान कितना है, 1 है। कितना है, 1 मान लो। तो कह रहा है a माइनस बी का कितना प्रतिशत a है, यानी a की तुलना कर रहा है। कह रहा है a है वो, a माइनस बी का कितना प्रतिशत है। मैंने कहा ठीक है भाई, a माइनस बी का कितना प्रतिशत है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ये क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, किसकी तुलना कर रहे हैं, a की तुलना कर रहे हैं, तो a का मान ऊपर आएगा। आप कहेंगे सर a का मान तो 3 है,
ए का मान तो 3 है। मैंने कहा नीचे जिससे तुलना करे, किससे तुलना करे है, अरे भाई ए माइनस बी का प्रतिशत निकालना है ना, तो ए माइनस बी करो, 3 में से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। मैंने कहा गुणा 100 करो भाई, प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा 100 करो। आपने कहा सर काट लेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 15% यानी 150% आ जाएगा, 5 तेरी 15, 150% आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा, यानी 150%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलो भाई, अगला देखो, नेक्स्ट टाइप नंबर 2 क्या हो गया। अब टाइप नंबर 2 में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो टाइप नंबर 2 की क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, कहेगा किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर उसका नया मूल्य ज्ञात करना। ये कैसे करेंगे, मैंने कहा मान लो कोई वस्तु है, समझो इसको, क्या करो समझो, मैंने कहा एक वस्तु है जिसका मूल्य कितना है, 100 रुपए है, कितना है भाई, 100 रुपए है। कह रहा है इसमें वृद्धि या कमी करनी है प्रतिशत में। मैंने कहा इसके मूल्य में जब 25-20 मान लो 20% की वृद्धि होगी, 20% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तब कहेगा इसका मान कितना होगा। जब 20% की वृद्धि हो जाए तो मान कितना होगा। मैंने कहा जो पहले दे रखा है ना उसको कहते हैं प्रारंभिक मान। ये क्या है, हमारा पहले वाला मान है, यानी जो प्रारंभ में होता है वो तो प्रारंभिक मान है। जब 20% इसमें जुड़ के जो नया मान आएगा ना, जो नया मान होगा वो क्या होगा, हमारा अंतिम मान होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा, अंतिम मान। तो हमें प्रारंभ की संख्या दी होगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रतिशत वृद्धि या कमी दी होगी, और हमें कहेगा उसका बाद वाला मूल्य क्या करो, ज्ञात करो। बाद वाला मूल्य क्या करना है आपको बेटा, ज्ञात करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे आपको मैं 2 फॉर्मूले बता देता हूँ, 2 फॉर्मूले बता देता हूँ। उसके बाद में क्या है, मैंने कहा फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं करना है, हमें तो क्वेश्चन को क्या करना है, उड़ाना है। तो पहले तो क्या है, बेसिक के अंदर बता देता हूँ, फिर हम क्या सीखेंगे, रेशियो मेथड सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं बेटो, रेशियो मेथड सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि जब भी आपको कहे ना वृद्धि हो रही है, जब भी कहे वृद्धि हो रही है तो अंतिम मान कैसे निकालेंगे। मैंने कहा अंतिम मान अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आपने कहा सर वृद्धि कितने की हो रही है, मैंने कहा 20 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है। और किस पे होगी, देखो वृद्धि हमेशा प्रारंभिक मान पे होती है। किस पे होती है बेटा, प्रारंभिक मान पे होती है। तो आप कहेंगे सर प्रारंभिक मान कर लो, सूत्र हो जाएगा प्रारंभिक मान गुणा 100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि बटा 100। ये तो क्या हो जाएगा हमारा, जब वृद्धि है तब वृद्धि हो रही है तब आएगा, और जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर वो उसका अंतिम मूल्य होगा। क्या होगा बेटा, अंतिम मान है प्राप्त हो जाएगा। यानी जो पहला मान है गुणा 100 प्लस जो इतनी वृद्धि हो रही है बट्टा में 100 आ जाएगा। मैंने कहा जब वृद्धि नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो, कमी हो, तब कैसे लिखेंगे। आप कहेंगे सर तब हम क्या करेंगे, जो प्रारंभिक मान है, जो प्रारंभिक मान दे रखा होगा गुणा कर लेंगे और 100 माइनस क्या कर लेंगे, कमी कर लेंगे। 100 माइनस क्या कर लेंगे बेटा, कमी कर लेंगे, गुणा 100 हो गया। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा अंतिम मान। क्या आ जाएगा बेटा, अंतिम मान। जब क्या होगी, कमी होगी। तो ये तो हो गया वृद्धि का सूत्र, और ये क्या हो गया, कमी का सूत्र हो गया। मैंने कहा क्वेश्चन कैसे करने हैं समझो आप एक बार। मैंने कहा एक बार पूरा क्या है, आपको यहां से बेसिक समझा देता हूं कि बेसिक में क्वेश्चन कैसे होता है। फिर आपको यहाँ पे रेशियो मेथड से सिखाऊंगा कि इन क्वेश्चनों को, रेशियो मेथड से क्वेश्चनों को कैसे उड़ाना है, तो वो हम आगे सीखेंगे। उससे पहले मैंने कहा एकदम डिटेल के अंदर आपको क्या सिखा देता हूं, बेसिक वाला मेथड समझा देता हूं। कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, यदि उसमें 20% की वृद्धि होती है तब उसका क्या करो, आप नया मूल्य ज्ञात करो। क्या कर रहा है, नया मूल्य ज्ञात करो। मैंने कहा जब पहले वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की थी, 100 रुपए की वस्तु थी, उसमें वृद्धि कितने की हो रही है, 20%। तो वो वृद्धि हो किसमें रही है, ये है भैया मूल मान। इसी में क्या होती है, हमेशा वृद्धि और कमी होती है, और लाभ और हानि भी इसी में होती है। देखो जो होता है ना उसका क्रम मूल्य होता है, उसमें क्या होती है, लाभ और हानि, वो उसका क्या होता है, मूल मान होता है। जो संख्या पहले दे रखी है हमें वही क्या है, मूल मान है। वो क्या है, मूल मान है। तो हमेशा जो वृद्धि और कमी होती है वो 100 के अंदर होती है।
कह रहा है 20% बढ़ रहा है, तो किसका 20% बढ़ रहा है? अरे मूल संख्या क्या है? 100 है, तो 100 का क्या हो रहा है यहाँ पे? 20% बढ़ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा बढ़ रहा है यानी जोड़ना है, क्या कर लेना है? 100 का 20% जोड़ लेना। आप कहेंगे सर 100 का 20% ऐसे निकाल लेंगे और जोड़ के क्या कर लेंगे? अंतिम मान निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर 100 प्लस 100 गुणा 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 100 का 20% 20 ही होता है, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। मैंने कहा ये तो एकदम बेसिक है, ये तो क्या है? एकदम बेसिक वाला मेथड है, बेसिक वाला मेथड है। अब मैंने कहा फॉर्मूले वाला भी बता देता हूं, थोड़ा क्या कर बता देता हूं आपको, फॉर्मूले वाला भी बता दो। अभी मैंने देखो फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा जब भी वर्दी हो तब आप कर लेना प्रारंभिक मान कितना है? आप कहेंगे सर 100 है। मैंने कहा वर्दी हो रही है 20% की, आप करेंगे 100 प्लस 20/100, 100 प्लस 20/100, तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये आ जाएगा गुणा 120/100, 120/100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 120। मैंने कहा ये हो गया फॉर्मूले वाला, पहले बेसिक वाला समझाया, अब क्या हो गया? फॉर्मूले वाला हो गया। इसके अलावा आगे हम चलेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा अपडेट करेंगे। क्या करेंगे? खुद को अपडेट करेंगे और सीखेंगे रेशियो मेथड, क्योंकि है इससे देखो रिलेटेड होगा। जब लाभ हानि पढ़ाऊंगा ना तो वहां भी वो क्या होगा? अप्लाई होगा। इसके अलावा जब अनुपात पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे भी हम क्या का प्रयोग मिलेंगे? अनुपात का मिलेंगे। इसके अलावा अरे भाई जब आपको साधारण ब्याज, अरे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा वहां भी हम क्या काम में लेंगे? रेशियो मेथड काम में लेने वाले हैं। तो मैंने कहा एक बार यहीं से क्या कर लो, इसमें सीख लो, तो फिर कभी क्या है? दिक्कतें नहीं होगी। अब देखो भाई रेशियो मेथड होता क्या है? मैंने कहा हिंदी में इसको कहते हैं अनुपात विधि, यानी रेशियो मेथड। अब देखो प्रतिशत को रेशियो के रूप में कैसे लिखते हैं? मैंने कहा माना एक संख्या में x प्रतिशत की क्या हो रही है? वृद्धि या कमी हो रही है, तो सबसे पहले क्या करो भाई? प्रतिशत को हटा के 100 से भाग कर दो और फिर उसको अनुपात में ले लो। मैंने सिखाया था ना, सबसे पहले मैंने सिखाया था, मैंने कहा जब भी आपको कहे किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, कितने की? मान लो किसी संख्या में कितने की हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है, तो पहले प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और बट्टा में कितना लगा लेंगे? 100 लगा लेंगे। तो यही तो हो गया हमारा 20:100। इसीलिए तो इसको कहते हैं क्या? रेशियो मेथड कहते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई 20/100 लिख लिया। अब कह रहा है फिर उसको अनुपात अक्ष में बदल कर उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट दो। उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या कर लो? काट दो। मैंने कहा 2 से कट रहा है और 2 पंचा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा। मैंने कहा 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। अब कह रहा है संख्या ए उस संख्या के x प्रतिशत को प्रदर्शित करती है तथा संख्या बी उस संख्या के 100% को प्रदर्शित करती है। मैंने कहा एक वस्तु थी जिसका मूल्य था 100 और उसमें वृद्धि कितने की हो रही थी? आपने कहा सर 20% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो रेशियो आया है ना, यही हमारी क्या है? रेशियो मेथड है। ये जो नीचे वाली संख्या होती है वो होती है हमारी मूल मान को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? मूल संख्या को दर्शाती है। मैंने कहा इसका मतलब ये दर्शाती है मूल संख्या को। किसको दर्शाती है भाई? मूल संख्या। तो मूल संख्या कितनी थी? आपने कहा सर 100 में 20% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो 5 है ना वो 100 को दर्शा रहा है। उस संख्या को कितने को दर्शा रहा है? 100 को दर्शाता है। और मैंने कहा जो ऊपर वाला अंश होता है ना वो उस संख्या के प्रतिशत को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रतिशत को दर्शाता है, प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। जो प्रतिशत मान होता है ना उसको प्रतिशत कहता है। मैंने कहा 100 का 20% ले रहा हूं ना तो ये 100 के कितने प्रतिशत को दर्शा रहा है? एक इसके 20% को दर्शा रहा है। कितने को? 20% को दर्शाता है। यहाँ पे यानी 5 का 20% कितना है? 1। 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। मैंने कहा अगर इतना समझ में आ गया ना, सबसे पहले क्या कर लेना है? जो प्रतिशत है उसको क्या कर लो? फ्रैक्शन में चेंज कर लो। किसमें कर लो? फ्रैक्शन। मैंने कहा झंझट कुछ नहीं करना है। मैंने कहा ये तो क्या है आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है। जो प्रतिशत दे रखा है ना, जो प्रतिशत दे रखा है, मान लो 100 में 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इस प्रतिशत को किस में बदल लो? आप कहेंगे सर फ्रैक्शन में बदल लो, यानी इसको क्या कर लो? भिन्न में बदल लो। भाई 20 को कैसे बदलते हैं? मैंने कहा 2 का आधा। आप कहेंगे सर 2 का आधा तो 1 होता है। मैंने कहा बट्टा में कितना लगाना है? आप कहेंगे सर 5। मैंने कहा ये बदल लिया। ये किस में बदल लिया? पहले सिखा दिया है मैंने कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो 20% का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1/5 हो जाएगा। 1/5
5 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई 1/5 लिख लिया। अब जो नीचे वाली संख्या है ना वो 100 को दर्शा रही है, जो ऊपर वाली संख्या है ना इसके 20% वैल्यू को दर्शा रही है। इतना क्या है आपको ध्यान में रखना है। अगर इतना ध्यान में रख लिया ना, ऐसे समझ लो क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, उड़ा देंगे। क्वेश्चन को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। मैंने कहा आगे देखो, चलो एक क्वेश्चन आपको क्या है सोल्व करवा देता हूं, एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवा देता हूं, तो आपको समझ में आ जाए कि रेशियो मेथड होता क्या है। मैंने कहा अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करते तो कैसे करते, आप कहेंगे सर इसको बेसिक से करते तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना पड़ता। देखो 850 दे रखा है, कितना दे रखा है 850 पहले मूल्य दे रखा है और उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे सर 25% की वृद्धि हो रही है, तो उसका नया मूल्य ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे सर पहले 850 लिखेंगे और 850 में कितने की हो रही है भाई 25% की हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऐसे हम क्या करते हैं इसका निकालेंगे। आप कहेंगे सर 850 प्लस हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बार कटेगा और 2 बार कटेगा। अब क्या कट रही है कि संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या नहीं कटेगी, तो क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे भाई। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया, 8 पंजे 40 और 2 कितना हो गया 42 हो गया। और फिर किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, किससे 2 से। तो ये तो हो गया हमारा 850 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 होता है और कितना 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो इसको क्या कर लो अब जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5 0 और 2 हो गया 2 हो गया, 5 1 6 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी 10 110 62.5 आ जाएगा, यानी 1062 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा राइट। मैंने कहा ये तो है बेसिक मेथड, ये तो क्या है हमारा बेसिक मेथड। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन को हमें नहीं करना है, हमें इससे सोल्व नहीं करना है, हमें तो क्या है क्वेश्चन को उड़ाना है, क्वेश्चन को उड़ाना है। तो हमें तो कौन सी विधि अप्लाई करनी है, रेशियो मेथड यहाँ पे क्या है अप्लाई करना है। तो रेशियो मेथड कैसे लगाएंगे, मैंने कहा संख्या है 850, समझना इसको, समझना अच्छी तरीके से। 850 उसमें हो रही है 25% की वृद्धि, क्या हो रही है 25% की वृद्धि। मैंने कहा जो भी प्रतिशत वैल्यू दे रखी है ना उसको किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। मैंने कहा आपको पहले सिखाया, मैंने कहा 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आप कहेंगे सर 1/20 आता है। मैंने कहा 25% को चेंज करेंगे, आप कहेंगे सर प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 लगा लिया, 25 4 कितना होता है 100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखते ही बताना है कि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है। आप कहेंगे सर 1/4 होता है, 1/4 होता है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, आप कहेंगे सर वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है बेटा जी, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो 5 में कितने की वृद्धि हो, देखो यहाँ पे जो 4 है ना वो 4 क्या दर्शा रहा है, 4 दर्शा रहा है 850 को, जो 4 है ना वो किसको दर्शा रहा है 850 को। और 4 का 1% कितना है, यहाँ पे 25% कितना है, आप कहेंगे सर 25 है, ये रहा इसका 25%। मैंने कहा भाई 25% इसमें जोड़ना है, हमें तो क्या करना है 25% जोड़ेंगे तभी तो हमारा क्या आ जाएगा नया मूल्य आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर वृद्धि हो रही है तो प्लस कर लो, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू निकालनी है। 4 की वैल्यू हमारे पास 850 है। मैंने कहा एक बार देखो, एक बार थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, उसके बाद में डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन को क्या है सीधा ही उड़ाएंगे। मैंने कह रहा 4 की वैल्यू 850 है, 4 की वैल्यू कितनी है 850। मैंने कहा 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप तो कहेंगे सर 850 को 4 से डिवाइड कर लो, किससे कर लो 4 से। तो मैंने कहा हमें तो 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो किसकी चाहिए 5 की वैल्यू चाहिए। तो 5 से गुणा कर लो, आप कहेंगे सर 5 से गुणा कर लो, तो ये 5 से क्या कर दिया मैंने इसको गुणा कर लिया। मैंने कहा अब इसको सोल्व करो, अब क्या करो इसको सोल्व करो, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर गुणा करेंगे तो 0 25 आ जाएगा, 8 5 40 2 42 हो जाएगा। इसको किससे डिवाइड कर लेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 0 6 4 24 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे आपको निकालना है। आपको कैसे करना है, आपको देखो अगर एक बार सीख गए तो ऐसे सोल्व करोगे, आप क्या करोगे चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। आप कहेंगे सर 25% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 1/4 वृद्धि हो रही है, तो इसमें जोड़ लेना है। 4 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5,
आप कहेंगे सर 4 की वैल्यू 850 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 850 दे रखा है, कितना? 850 दे रखा है, तो 850 बटा में कितना है? 4, तो ये 1 की वैल्यू होगी, हमें तो 5 की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 आ जाएगा। 5 की वैल्यू चाहिए तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे भाई, गुणा करके क्या कर लेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1062। मैंने कहा आपको क्वेश्चन ऐसे करना है, एक बार रेशियो मेथड सीख गए ना तो क्वेश्चन को क्या सीख जाओगे? उड़ाना सीख जाओगे। क्या सीख जाओगे बेटा? उड़ाना सीख जाओगे। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा था भाई, 25% की वर्दी है, उसको लिखना है 1/4। क्या लिखना है बेटा? 1/4 लिखना है, क्योंकि हमने क्या कर लिया? प्रतिशत को भिन्न में बदल लिया। प्रतिशत को किस में बदल लिया? भिन्न में बदल लिया। तो मैंने कहा था जो हर होता है ना वो क्या दर्शाता है? उसके 100% को दर्शाता है, यानी 4 किसको दर्शा रहा है? पहले वाली संख्या 850 को दर्शा रहा है। जो ऊपर 1 है ना वो किसको दर्शा रहा है? 25% को दर्शा रहा है, यानी 4 का 1%, 4 का 25% 1 है। तो मैंने कहा 4 का इसमें 25% जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और मैंने कहा पहले कितना था? 4 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 5 का। हमें तो 5 का मान निकालना है, तो 850 से क्या कर लो? गुणा कर लो। जैसे इसका देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1062.5 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सीखना है। अगर ये मेथड सीख गए ना तो ऐसे मान लो अनुपात को, क्वेश्चनों को क्या करना सीख जाओगे? उड़ाना सीख जाओगे। इसमें एक मेथड बाद में और बताने वाला हूं, सक्सेसिव मेथड। वो क्या है हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम क्या है? रेशियो मेथड सीख लेते हैं, और बाद में बताऊंगा कि कहां पे आपको रेशियो मेथड अप्लाई करना है और कहां पे ये सक्सेसिव मेथड अप्लाई करना है। तो पहले रेशियो मेथड को क्या है ढंग से सीख लेते हैं। इसे क्वेश्चनों को सोल्व करने की क्या कर लेते हैं? प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य इतना था। कितना था? 34,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में 20% की क्या हो गई बेटा? वृद्धि होगी, तो इसका नया मूल्य ज्ञात करो। मैंने कहा 20% का मतलब आप कहेंगे सर 2 का आधा 1, बट्टा में कितना लगा लेना है? 5 लगा लेना है। इसका प्रतिशत वे, इसको हमने किसमें, देखो प्रतिशत को किसमें चेंज कर लिया? फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। कैसे? मैंने सिखाया था ना कि प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? बट्टा में क्या लग जाएगा? 100 लगा देंगे। 20 पंचो कितना होता है? आप कहेंगे सर 100 होता है। मैंने कहा ऐसे याद रखना है, ऐसे याद करना आपको सिखाया था ना। तो मैंने कहा इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 1/5 कह रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है? कमी हो रही है बेटा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, वृद्धि नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रही है? कमी हो रही है। यानी 5 का जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 34,000 थी। अब क्या हो रही है? कमी हो रही है भाई। तो कमी हो रही तो माइनस करो, 5 में से 1 घटाओगे, आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। मैंने कहा 5 की वैल्यू कितनी थी? आप कहेंगे सर 34,000 थी। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 34,000 बट्टा में 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे निकालना कैसे? 1 कम कर लो भाई 4, ये तो 5 का 5 ही था, तो पहले वैल्यू थी कितनी थी? आप कहेंगे सर 34,000 थी। कितनी थी? 34,000 थी। तो इसको हम क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे भाई। कैसे कर लेंगे? फटाफट 5 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 5 को ऐसे डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो 3400 गुणा 10 और 5 से 2 बार कट जाएगा, आ जाएगा 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 0। 832, 8 3 24 से 3 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 27 हो जाएगा। तो 27,200 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 27,200 हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये सब क्या है? प्रैक्टिस से सीखोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा आप में क्या होता जाएगा? डेवलपमेंट होता जाएगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही आपका राइफल मैन बनना क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं अब सीखो। कह रहा है 210 रुपए है, उसका प्रतिशत इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी तब उसका नया मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे कह रहा है 16 सही 2/3%। तो इसको आपको क्या है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। आपको देखो मैं आगे बताने वाला हूं कि मैंने कहा कुछ फ्रैक्शन ऐसे है जिसको आप डायरेक्ट याद रख लो। अगर आपको डायरेक्ट अगर पता है ना 16 सही 3/3% का मतलब होता है 1/6, 1/6, तो आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मैंने कहा जोड़ दो, 7/6 गुणा 210 कर लो, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे सिखा देता हूं, मैंने यहाँ पे पहले भी आपको सिखाया था कि 16/3% को हम कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। मैंने कहा 16 या 48 और 2 कितना हो जाएगा?
आप कहेंगे सर 50 हो जाएगा, बट्टा में 3 है। मैंने कहा जब भी प्रतिशत हटाते हैं बट्टा में कितना लगाते हैं, आप कहेंगे सर 100 लगाते हैं। कितना लगाते हैं, 100 लगाते हैं। मैंने कहा इसको काट दो, 2 बार कटेगा, ऊपर कितना बचा 1, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। अब कह रहा है वर्दी हो रही है, तो मैंने कहा जोड़ दो, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये पहले 6 था, ठीक है, 6 की वैल्यू कितनी थी, 210, तो ये आ जाएगी किसकी वैल्यू, 7 की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो काटेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 7 तेरी 21 हो गया, 2 तेरी 6 हो गया, और काटेंगे तो 35 आ जाएगा, और 35 को 7 से मल्टीप्लाई 7 बन जाए 35, 7 तेरी 21 से 3 24, 245 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। ऐसे आपको क्या है, क्वेश्चनों को डायरेक्ट उड़ाना सीखना है। क्वेश्चनों को क्या करना सीखना है बेटा, उड़ाना सीखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु 700 रुपए की है, उसमें 33 सही 1/3% की कमी होती है, तब उसका नया मूल्य ज्ञात करो। मैंने कहा 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। कितनी होती है बेटा, 1/3। कमी हो रही है तो माइनस करना है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और इसकी पहली वाली वैल्यू कितनी थी, 700 थी। कितनी थी, 700 थी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर 7 दूनी 1400 हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे नहीं करना है बेटा, ऐसे नहीं करना है। मैंने कहा 7 दूनी 14 होता है, गुणा में 100 है, और बट्टा में 3 है। मैंने कहा 100/3 की वैल्यू कितनी होती है, वो अगर आपको याद है ना, तो उसको ऐसे सोल्व कर लेते। कैसे सोल्व कर लेते भाई, 1400 कितना होता है भाई, 100/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 या 33 सही 0.33 होता है। इसका मान कितना होता है, 33.33 होता है। अब इसको 14 से क्या कर लेंगे, गुणा। भाई 14 कितना होता है, आप कहें सर 42 होता है। 14 42 होता है, 42 से 4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 46 हो जाएगा, और 4 का क्या चला जाएगा, तो 14 42 और 4 फिर से 46 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 14 42 से 4 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसका मतलब 466.62। तो आप कहेंगे सर हमें 466.66 मिल रहा है। मैंने कहा बेटा समझो, यहाँ पे 33.3 आगे दशमलव विस्तार रुक नहीं रहा है। मैंने कहा 3 बार लिखो, और फिर गुना करो, फिर 14 से गुणा करो। आप कहेंगे सर 14 42 हो गया, 4 14 42 से 4 46 हो गया, 14 42 से 4 46 हो गया, 14 42 से 4 46, 14 42 से 4 46। कितनी संख्या के बाद में दशमलव है, 3 संख्या के बाद में, तो ये आ गया ना 466.66। तो यही तो था, एक और संख्या ले लेते, कितनी आ जाएगी 466.66। अब समझो इसको, ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू कहां से लिखी मैंने, 1/3। क्या मैंने सोल्व किया, क्या यहाँ पे मैंने सोल्व ही नहीं किया, तो कहां से आई। मैंने कहा 33 सही 1/3% को मैंने पहले ही समझा दिया था। मैंने क्या किया था, आपको पहले ही समझा दिया था। मैंने कहा 33 को 3 से मल्टीप्लाई 99, 99 और 1 होता है 100, 100/3। मैंने कहा प्रतिशत को हटाऊंगा तो 100 लगेगा, और 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 कमी हो रही है, तो 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और गुणा कितना है, 1400, और 1400 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 466.66 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, रेशियो मेथड। मैंने कहा यहाँ पे कुछ प्रतिशत वैल्यू है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। जब भी 33 सही 1/3% दिखे ना, तब आपको वहां पे 1/3 दिखना चाहिए। कितना दिखना चाहिए, 1/3। इसके अलावा अगर आपको वहां पे ऐसे दिखे ना 7 सही 1/7%, तो वहां पे आपको कितना दिखना चाहिए, मैंने कहा वहां पे आपको 1/14 दिखना चाहिए। इसके अलावा अगर वहां पे आपको दिखे ना कि भाई 5 सही, अरे भाई 5 सही 15/17 दिखे, इस वर्दी दिखे, तो वहां पे आपको फ्रैक्शन दिखनी चाहिए 1/17। कितनी देखनी चाहिए, 1/17। ये कैसे होगा, मैंने कहा कुछ प्रतिशत वैल्यू है जो अभी लिखा दूंगा, वो आपको क्या करनी है, डायरेक्ट याद रखनी है। क्योंकि वो डायरेक्ट याद होगी तभी तो क्या होगा, क्वेश्चन उड़ेगा, तभी तो क्या होगा, क्वेश्चन उड़ेगा। इसीलिए आपको वो क्या है, डायरेक्ट याद रखनी है। अब वो मैं आपको कुछ प्रतिशत मान लिखा रहा हूं, जो आपको क्या करना है बेटा, डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। तो देखो कैसे याद रखना है,
मैंने कहा पहली है, अरे भाई देखो किसी भी संख्या को 1/1, किसी संख्या का 1/1 कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/1 तो होता है उसका 100%। कितना होता है बेटा? 100% होता है, क्योंकि मैंने आपको आगे सिखाने वाला हूं भाई, जब भी आपको देखो फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना हो ना, मैंने कहा कोई फ्रैक्शन वैल्यू है मान लो 1/2, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर लेते हैं, हमें गुणा कर लेते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 50 आ जाएगा। मैंने कहा 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50%। तो 1/2 को प्रतिशत मान कितना होता है? 50% होता है बेटा। कितना होता है? 50% होता है। आप कहेंगे सर ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, 1/1 का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 100%। कितना? 100%। ये आपको क्या है, याद रखने हैं बेटा, याद रखने हैं। 1/2 का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 50% होता है। कितना होता है? 50 होता है। ऐसे 1/3 का मान कितना होता है? वो होता है 33 सही 1/3। अभी मैंने देखो इसकी जगह 1/3 लिखा था ना, तो ये क्या है? याद है। अगर याद है तभी तो लिखोगे, तभी तो लिखोगे। इसके अलावा आपको 1/4 का याद करना है, 1/5 का याद करना है और 1/6 का भी याद करना है। तो इसका कितना होता है? लिखा देता हूं। मैंने कहा 1/4, 1/4 का मान कितना होता है? तो 25% होता है। ऐसे 1/5 का कितना होता है? आप कहेंगे सर ये 20% होता है। 1/6 का कितना होता है? तो 1/6 का होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? मैंने कहा 1/7 का याद रखना है, 1/8 का भी याद रखना है, अरे भाई 1/9 का भी याद रखना है, 1/10 का याद रखना है, 1/11 का याद रखना है और 1/12 का भी याद रखना है। तो इनका मान कितना होता है? मैंने कहा 1/7 का होता है, अरे भाई 14 सही 2/7 होता है। 14 सही 2/7 होता है। 1/8 की बात करूं तो इसका होता है 12 सही 1/2। और ये सभी वैल्यू किसमें चल रही है? प्रतिशत में है। किसमें है बेटा? प्रतिशत में है। 1/9 का कितना होता है? वो होता है 11 सही 1/9% होता है। 1/10 का कितना होता है? वो होता है 10%। और 1/11 का कितना होता है? तो वो होता है 9 सही 1/11। यहाँ पे देखो ध्यान में रखो, 1/9 का होता है 11 सही 1/9। हर 1/11 का कितना होता है? इसका उल्टा हो गया 9 सही 1/11। यहाँ पे बट्टा में 11 तो बट्टा में 11, बट्टा में 9 तो यहाँ पे बट्टा में कितना है? 9 है। इसके अलावा 12 का कितना होगा? 12 × 96 होता है और 4 तिरी 12 होता है। 4 तिरी 12 होता है तो 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3 हो गया। इसके अलावा क्यों कौन से प्रतिशत होते हैं? मैंने कहा ये सब कुछ प्रैक्टिस से याद होगा। जितनी बार इसका रिवाइजन करोगे उतनी बार क्या है आपको याद होगा। तभी आपको बार बार रिवाइज करने पे ही याद होगा, ऐसे यादें नहीं होने वाला है। 1/15 हो गया, 1/16 और 1/17 और 1/18। तो मेरे को बात बताओ 1/13 को मान कितना होता है? 13 संति 91 होता है। भाई 13 संति कितना होता है? आप कहेंगे सर 91 होता है, तो मैंने कहा 9/13 आ जाएगा। अब 14 संति कितना होता है? 98 होता है, तो 7 सही 1/7% आ जाएगा। ऐसे बात करूं 15, तो 15 छक्की कितना होता है? आप कहेंगे सर 15 छक्की 90 होता है और 10 का कितना हो जाएगा? 2/3% हो जाएगा। 16 का कितना होता है? मैंने कहा 6 सही 1/4% होता है। 6 सही 1/4% होता है। और 1/17 आप कहेंगे सर 17 पंजो 85 होता है, 15 बचा पीछे और बट्टा में 17 हो गया। और 1/18 आप कहेंगे सर 18 पंजो 90 होता है, 10 बचा, 10 को 5 से काटा तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2 5 बार कटेगा और 9 दूनी 18 आ जाएगा। 5 सही 5/9 हो जाएगा। ऐसे एक बार 1/19 का बचा है और 1/20 का बचा है। तो 1/19 का कितना होता है और 1/20 का कितना होता है? 1/19 का होता है 19 पंजो 95 होता है, 19 पंजो 95 होता है। मैंने कहा ठीक है, बच गया 5 बट्टा में 19 और 20 का कितना होता है? 5%। कितना होता है बेटा? 5% होता है। मैंने कहा ये और सभी वैल्यू आपको क्या है? याद रखनी है। ये सभी वैल्यू आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? मैंने कहा समझो,
मैंने कहा समझो। अब देखो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे कितना है 11 से 9। मैंने कहा 11 9 99 होता है। कितना होता है 99। बचा कितना 100 में कितना कम बचा। आप कहेंगे सर 1। मैंने कहा वो ऊपर लिख दो 1/9 हो जाएगा। 11 9 99 होता है। तो देखो 9 को हमें किस संख्या से गुणा करना है 11 से गुणा करना है। तो 11 9 99 कितना हो गया 100 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो 11 9 99 कितना हो गया 100। तो 100/11। और यहाँ पे कितना है देखो 8 से 8 3 24 और 1 25 है। यहाँ पे है 25/3। मैंने कहा 25/3 नहीं है यहाँ पे, पर हमें तो 100 बनाना है। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर 25 4 100 होता है और 4 3 12 होता है। तो 100/12 आ गया ना 100/12। तो यहाँ पे हमें देखो प्रतिशत में चेंज करने 100 से क्या करना था गुणा करना था। तो यहाँ पे वही हुआ 100 से गुणा किया है। तो इसको याद कैसे रखना है। मैंने कहा 12 × 96। 12 × कितना होता है 96 होता है। बचा कितना है आप कहेंगे सर 4 बचा है। कितना बचा है 4 बचा है। और बट्टा में कितना है 12 है। मैंने कहा 4 3 12 1/3। 12 × 96 और 4 को इसको काट दिया बीच पीछे 4 बचा ना 100 जोड़ा 100 बनाने के लिए 4 बचा है। तो 4/12 है। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मैंने कहा इन सभी को अभी क्या है याद करो। फटाफट क्या कर लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलो। मैंने कहा अब देखो अभी जो काम किया था ना वही यहाँ पे क्या है फिर से सीखने वाले। फिर से क्या है सीखने वाले। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न को 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। मैंने कहा जब भी कहे भाई 1/3 को प्रतिशत में चेंज करो। तो मैंने कहा पर देखो 100 से गुणा करके क्या कर लेना प्रतिशत का चिन्ह लगा लेना। तो 100 से गुणा किया और चिन्ह किसका लगा लो प्रतिशत का। मैंने कहा 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा। आप कहेंगे सर 100 में 3 का भाग देना है क्या। अभी दे लेते हैं। 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा। आपने कहा सर 3 3 9 आएगा। 1 बचा है और 3 3 9 है। फिर से कितना बचा है 1 बचा है। मैंने कहा इसको लिखो। इसको कैसे लिखते हैं मैंने पहले ही दिन सिखाया था। मैंने कहा क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ से घड़ी स्टार्ट की हमने और घूम के कितने कहाँ पे आ गए यहाँ पे आ गया। तो कितना हो गया 33 सही 1/3 आ जाएगा। भाई 33 सही 1/3% हो गया। ऐसे लिखते हैं भागफल फिर शेषफल बटा भाजक शेषफल बटा भाजक। ऐसे तो हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर दिया। तो अभी मैंने याद किया था। मैंने कहा था 1/3 की वैल्यू कितनी होती है आपने सिखाया था 33 सही 1/3%। तो ये क्या करना है आपको याद रखना है बेटा। क्या करना है याद रखना है। ऐसे ही देखो अगर वो कहे भाई आप बताओ मेरे को 1/7 का 1/7 का बताओ। मैंने कहा इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है और प्रतिशत का चिन्ह लगा लेता है। तो 100 को हमें किससे डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना है। 100 को किससे डिवाइड करना है आपको 7 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे भाई देखो 100 को 7 से डिवाइड करना है आराम से कर लेंगे। एक बार हो गया डिवाइड। 7 4 कितना होता है आप कहेंगे सर 28 होता है। 7 4 कितना होता है। मैंने कहा 2 बच गया। अब चलो क्लॉकवाइज कहाँ चलो क्लॉकवाइज चलो भाई क्लॉकवाइज चलो। तो क्लॉकवाइज चलेंगे पहले 14 आता है फिर कितना आता है 2 आता है और बट्टा में कितना आ जाएगा 7 और क्या लगा लो प्रतिशत क्या लगा लो प्रतिशत। तो अभी मैंने याद करवाया था 1/7 का मान कितना होता है 14 सही 2/7% होता है। 14 सही 2/7% होता है। ऐसे निकालते हैं प्रतिशत वैल्यू। इसके अलावा अगर मैं और आपको थोड़ा और बताना चाहूं तो देखो ऐसे अगर मैंने कहा 2/3 का प्रतिशत मान बताओ 2/3 का प्रतिशत। आप कहेंगे सर प्रतिशत मान निकालने के 100 से गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो मेरे को इसका मान बताओ। तो अभी मैंने बताया था 100/3 का मैंने याद करवाया था। 100/3 का कितना होता है आप कहेंगे सर 33 सही 1/3% होता है। मैंने कहा हमें तो चाहिए 2/3 का। इसका मतलब इसको पूरे को किससे गुणा करना है भाई 2 से गुणा कर लो। किससे 200। तो 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3% आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका मान 66 सही 2/3%। अगर आपको 1/3 का याद है तो आप क्या है आराम से निकाल सकते हो। ऐसे मैंने कहा आप मेरे को निकाल के बताओ भाई 2/7 के प्रतिशत वैल्यू बताओ। आप कहेंगे सर जब भी प्रतिशत मान निकालना हो तो 100 से क्या कर लेते हैं गुणा। 100 से क्या कर लेते हैं हमें गुणा कर लेते हैं। मैंने कहा अभी मैंने सिखाया है 100/7 का मान। 100/7 का मान कितना होता है आप कहेंगे सर 100/7 का मान होता है 14 सही
2/7, 14 सही 2/7 होता है। मैंने कहा इसका दोगुना कर लो, तो इसका क्या कर लो, यहाँ पे दोगुना कर लो। तो 14 दूनी कितना होता है, 14 दूनी 28 होता है, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और बट्टा में कितना है 7, तो 28/28 सही 4/7% आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने कहा आगे और निकालो, कुछ वैल्यू और निकालो, एकदम क्या है पूरा सिखा के जाऊंगा, एकदम पूरा सिखा के जाऊंगा। मैंने कहा ये तो था 2/7 था, कितना था, जब हमें 2/7 को किस में चेंज करना था, प्रतिशत में। मैंने कहा इसी को अगर हम ऐसे करते तो मैंने कहा इसको 4 से चेंज करो, किससे चेंज करो, 4 से। मैंने कहा 4/7 का मान निकालो। आप कहेंगे सर 4/7 को 100 से गुणा कर लो, 100 से गुणा कर लो। मैंने कहा गुणा करो। आप कहेंगे सर 100 का 7 का वैल्यू होता है 14 सही 2/7। मैंने कहा ठीक है भाई, गुणा में 4 है तो गुणा 4 भी करो, गुणा 4 भी करो। तो आप कहेंगे सर 14 4 चौक 16 हो गया, 1 56 हो गया, 14 4 कितना हो गया 56 हो गया, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, बट्टा में कितना है 7। तो यहाँ पे इसका मान ये नहीं होगा। मैंने कहा अभी रुको, उत्तर आया नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया भाई, ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई, हमें कभी भी ऊपर वाली संख्या बड़ी नहीं रखनी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले मैंने बताया था ना कि भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है यहाँ पे किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और ये कितना है 8/7, ये 8/7। इसको फिर से क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। भाई 8/7 को कैसे करते हैं, मैंने कहा 8 को 7 से डिवाइड करो। आप कहेंगे सर एक बार डिवाइड होगा और सेंसफुल भी कितना आएगा 1। मैंने कहा क्लॉकवाइज चल लो, क्लॉकवाइज चल लो, तो 1 सही 1/7 हो जाएगा। इसका मान कितना आया है 1 सही 1/7। मैंने कहा 56 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 57 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। और ये कितना है यहाँ पे 1/7 बच गया ना, तो 57 सही 1/7 आएगा, 57 सही 1/7 आने वाला है। ऐसे ही अगर वो आपको कह दे, ऐसे ही अगर वो आपको कह दे कि आप मेरे को 7/3 का मान प्रतिशत वैल्यू निकाल के बताओ, 7/3 की प्रतिशत वैल्यू बताओ। मैंने कहा जब प्रतिशत वैल्यू का कहे 100 से गुणा कर लेना। भाई 100/3 को तो आपको पता है कितना आता है 33 सही 1/3 आता है। ये आ गया ना, हमें तो 7/3 की चाहिए, तो किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, इसको पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 7 तेरी 21 होता है, 7 तेरी 21 और 2 23 होता है, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/3। मैंने कहा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से ऊपर वाली संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। फिर से इसको क्या करना है, छोटा करना है, तो भाग दे लो, क्या दे लो, भाग दे लो। मैंने कहा 7 को 3 से फिर से क्या करो, भाग दो, कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 3 दूनी 6 होता है, बच गया 1, और चलो फिर से क्लॉकवाइज, फिर से क्या चलो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 231 तो पहले से ही था, मैंने कहा प्लस का चिन्ह लगा लो, कितना आएगा 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। मैंने कहा फिर से इसको क्या कर लो, जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा 233 सही 1/3%। और ये क्या है, सही है, ये क्या है बेटा, सही है। ऐसे निकालना है आपको, जब भी कहे भिन्न को प्रतिशत में बदलो, और आपको 1 से लेकर 20 तक क्या है मान याद रखने, वो क्या है याद रखने हैं, तभी तो रेशियो मेथड काम आएगा, तभी तो क्वेश्चनों को क्या करने वाले हो, उड़ाने वाले हो, आपके समय की क्या होगी बेटा, बचत होने वाली है। तो चलो आगे क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। कौन है, ए है वो, देखो ये तो बी है, और बी से कितना प्रतिशत अधिक है, आप कहेंगे सर 25% अधिक है। कौन भैया, ए अधिक है। कौन अधिक है, ए। मैंने कहा आपको 25% नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, 25 चौको 100 यानी 1/4 दिखना चाहिए। भाई 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%, अभी तो याद करवाया था, तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए 1/4। मैंने कहा कह रहा है, ये कहना क्या चाहता है, कह रहा है 25% कम है, ए है वो बी से कितना है 25% कम है। मैंने कहा इसका मतलब भाई बी तो 4 था, बी तो कितना था 4 था, और ए कितना है, कह रहा है कम है। तो मैंने कहा 4 में से, भाई 4 का 25% 1 होता है, मैंने कहा 4 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3। तो बी का मान 4 था और ए का मान कितना है 3। मैंने कहा यहाँ पे रख के निकालो मान। आप कहेंगे सर यहाँ पे बी की जगह तो कितना रखना है 4 रखना है, माइनस
एक की जगह कितना रखना है, 3 रखना है, और बट्टा में कितना है 2, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। मैंने कहा यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन को उड़ा दिया ना। अरे भाई क्वेश्चन को उड़ा दिया ना, तो मैंने कहा था ना अगर रेशियो मेथड सीख गए तो क्वेश्चन को क्या सीख जाओगे, उड़ाना सीख जाओगे। लेकिन पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, रेशियो मेथड सीखना पड़ेगा। आगे चलो क्या, चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या कहना चाहता है ये, कहना क्या चाहता है, कह रहा है बी से ए, बी है वो ए से 20% अधिक है। मैंने कहा ये तो ए है, ये कौन खड़ा है, बी है, कितना अधिक है भाई 20% अधिक है, 20% अधिक है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, सी बी से, अरे भाई यहाँ पे क्या है, थोड़ा लोचा है, क्या है, कह रहा है बी ए से 20% अधिक है। मैंने कहा ये ए खड़ा है, इससे ज्यादा है 20%, कितना 20% ज्यादा है, कौन भैया बी ज्यादा है, तो मैंने कहा ठीक है बी ज्यादा है। आगे पढ़ो, कह रहा है सी बी से 25% अधिक है। जो सी है ना, जो सी वो बी से कितना अधिक है, फिर से 25% अधिक है। फिर भाई वो इससे 25% अधिक है। कह रहा है यदि सी का मान 330 है तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान है क्या होगा, कैसे निकालेंगे मेरे को बताओ, कैसे निकालेंगे। मैंने कहा 20% नहीं दिखना चाहिए आपको, तो यहाँ पे दिखना चाहिए 1/10, कितना दिखना चाहिए, मैंने कहा था ना 2 का आधा 1 होता है, और बट्टा में कितना दिखना चाहिए, 5 दिखना चाहिए, 1/5 दिखना चाहिए। अभी याद करवाया था ना 1/5 का मान कितना होता है 20%, तो यहाँ पे अधिक है ना, ये 5 था, मैंने कहा ये मूल मान है, ये मूल मान है, ये 5 था, तो ये इससे क्या है भाई अधिक है, इसका मतलब ये कितना है 6 है, ये कितना है बेटा 6 है। मैंने कहा आगे चलो 25% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 25% नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ पे 1/4 दिखाई दे रहा है, 1/4 दिखाई दे रहा है। अभी तो याद करवाया था 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4। मैंने कहा 1/4 का मतलब बी कितना था, 4 था, बी कितना था 4 था, तो सी कितना होगा, अरे अधिक है, ये भी क्या है अधिक है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, इसके भी 2 मान आ गए, बी की क्या आ गए 2 मान। मैंने कहा प्रतिशत आपको निकाल, अनुपात में आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर ए अनुपात बी, ए अनुपात बी यहाँ पे कितना दे रखा है 5:6, कितना है 5:6 है, तो यहाँ पे किसे कितना होगा, आप कहेंगे सर ये बी अनुपात सी कितना दे रखा है 4:5, बी अनुपात सी कैसे दे रखा है भाई 4:5, तो यहाँ पे हमें देखो हमें क्या चाहिए, मैंने कहा हमें चाहिए भाई ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का एक ही अनुपात चाहिए। वो कैसे निकालते हैं, मैंने कहा उसकी ट्रिक है, उसकी भी क्या है ट्रिक है, अभी भी सिखा देता हूं, और जब अनुपात पढ़ेंगे ना तब भी ये आपको ट्रिक क्या है बताने वाला हूं। ये कैसे करते हैं, मैंने कहा 5 से 4 जाना है, फिर 6 जाना है, और फिर 5 जाना है, हमें क्या है उल्टे एन की तरह चलना है। भाई 5 को किससे गुणा करना है, 4 से, 5 4 कितना होता है, आप कहेंगे 20 होता है। मैंने कहा ठीक, अनुपात का चेन 6 को 4 से गुणा करना, भाई फिर इसे चल रहा है ना, यानी 4 से 6 जा रहा है, 4 को 6 से गुणा करना है, 6 4 कितना होता है 24 होता है। मैंने कहा आगे 6 से कहां पे जा रहा है, 5 पे चला जा रहा है, तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 पंजा 30 आ जाएगा। मैंने कहा कुछ कट रहा है तो थोड़ा फिर से छोटा कर लो, भाई 2 से कट रहा है 10 बार, 2 से कट रहा है 12 बार, 2 से कट रहा है 15 बार। अब क्या दे रखा है, कह रहा है सी का मान दे रखा है 330। मैंने कहा हमारे पास अनुपात वैल्यू है, क्या है अनुपात वैल्यू, और पहले मैंने सिखाया था ना अगर आपको कोई संख्या दे रखी हो, मैंने कहा आपको कोई अनुपात दे रखा है 10:12:15, कह रहा है सी की वैल्यू कितनी थी 330 थी, 330 था भाई, अब कट के कितना हो गया 15। मैंने कहा कुछ कट रहा है, अरे अनुपात लिखने से पहले कुछ कटा होगा, और जो कटता है उसे तो हम क्या कहते हैं HCF। मैंने कहा HCF कैसे ज्ञात करते हैं, मैं से कैसे ज्ञात करते हैं, जो पहले संख्या थी ना वो लिख लेना, और जो अनुपात में आ रही है ना उसे क्या दे देना भाग दे देना, तो 15 दूनी 30 होता है, और 15 दूनी 30 कितना आ जाएगा 22,
मैंने कहा जो कटी थी ना वो 22 है बेटा। कितनी है वो? 22 है। कह रहा है एक का मान, तो मैंने कहा यहाँ पे भी कितना कटा है? 22 कटा है। यहाँ पे भी 22 कटा है और यहाँ पे भी कितना कटा है? 22 कटा है। मैंने कहा हमें तो एक ही चाहिए, तो इसको किससे गुणा कर लो? 22 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 220 आ जाएगा। तो पहले 220 था और अनुपात निकाला तो HCF क्या हो गया? कट गया। 22 क्या हो गया? कट गया। मैंने कहा अगर B का पूछ लेता तो आप कहेंगे सर 12 को 22 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 12 दूनी 24 होता है। 12 दूनी 24 और 2 कितना? 26। कितना था यहाँ पे? 264 था। बी कितना था? 264 था। मैंने कहा पहले वाली ये संख्या थी और जब इनका अनुपात निकाला तब ये आ गया और कट क्या गया? इनका में से कट गया, इनका HCF कट गया था। तो हमने पता कर लिया भाई। एक संख्या थी, मैंने पहले ही सिखा दिया था। मैंने सबसे पहले ही ये आपको सिखाया था। पहले जब मैंने स्टार्ट की थी क्लास तब आपको पहले ही ये क्या है? सिखा दिया था। आगे चलो भाई, नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन कैसे होंगे? कह रहा है यदि एक आदमी की आय दूसरे आदमी की तुलना में A% अधिक है। कितनी अधिक है? A% अधिक है। तो दूसरे आदमी की आय पहले आदमी की तुलना में कितनी कम होगी? इस प्रकार के हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कह रहा है एक आदमी है A, मान लो उसकी देखो B की आयु, देखो बी की जो आय है, जो इनकम है वो कितनी अधिक है? कहेगा भाई A% अधिक है। फिर पूछेगा भाई A की आय B से कम कितनी है? अरे ज्यादा तो इसकी इतनी है, तो बताओ कम कितनी है? वो आपको क्या है? याद करना है। तो उन क्वेश्चनों को कैसे करना है? मैंने कहा इन क्वेश्चनों के लिए भी वही मेथड लगेगा, रेशियो मेथड लगेगा। अनुपात विधि से इन क्वेश्चनों को हम क्या करने वाले हैं बेटा? उड़ाने वाले हैं। तो देखो अनुपात विधि से कैसे इन क्वेश्चनों को उड़ाते हैं, अभी भी देखो चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। किसकी आय? ए की आय बी की आय से। कह रहा है बी की आय से जो ए की आय है वो कितनी अधिक है? 40% अधिक है। मैंने कहा कहीं आपको यहाँ पे 40% तो दिखाई नहीं दे रहा है ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो यहाँ पे दिखाई दे रखा है 40% का मान कितना होता है? मैंने सिखाया था 2/5। कितना होता है? 2/5 होता है। पहले ही सिखा दिया था ना, मैंने कहा 4 का आधा 2 और बट्टा में कितना लगाना है? 5 लगाना। तो यहाँ पे आपको कितना दिखाई दे रहा है? 2/5। इसका मतलब अगर B का मान 5 था ना, B का मान 5 था, अरे भाई अधिक है क्या? अधिक है तो जोड़ना है। अरे पहले इसकी 5 थी तो 40% की वृद्धि हो गई। 5 और 2 कितना हो गया? 7। यानी अगर देखो B की आय 5 थी ना तो A की आय कितनी थी? 7 रुपए थी। तो कितनी ज्यादा है? आप कहेंगे सर 2 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 2। तो आगे पूछ रहा है अरे B A से कितने प्रतिशत कम अर्जित करेगा? पूछ रहा है B A से कितने प्रतिशत कम है? प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है फिर से। भाई ज्यादा 2 है तो कम भी कितना है? 7 से कितना कम है? भाई आप कहेंगे सर 2 कम है। अरे 7 में से 5 घटाएंगे, कितना कम है? 2 कम है। ज्यादा कितना था? 2 ज्यादा था। और कम कितना है? 2। अरे भाई किससे कर रहे हैं? तुलना किससे कर रहे हैं? आप कहेंगे सर A से तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं? इस 2 की तुलना कर रहे हैं। कह रहा है कम कितना है? 2 है। किससे? अरे भाई A से कम है। किससे कम है? A से कम है। मैंने कहा इसको गुणा 100 कर लो तो प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी। जब भी 100 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाती है? प्रतिशत वैल्यू। और मैंने सिखाया था 100/7 का मान कितना होता है? मैंने आपको याद करवाया था। मैंने कहा याद कर लेना, 14 सही 2/7% होता है। अरे भाई 2 से इसको गुणा करना है, वो भी मैंने सिखा दिया था। 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4/7%। कितना आ जाएगा? 28 सही 4/7%, जो क्या है? कम है। क्या है? कम अर्जित करता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना कैसे है? देखो हमेशा देखो यहाँ पे जितनी ज्यादा होगी ना उतनी ही क्या होगी? कम होगी। यानी जो ऊपर वाली संख्या है, यहाँ पे मैंने इसे 2/5 लिखा था ना, तो यहाँ पे देखो ऊपर वाली संख्या में कोई चेंज नहीं आ रहा है। पहले भी 2 थी और अब भी कितनी है? 2। केवल क्या हो रहा है? नीचे वाली संख्या चेंज हो रही है। हर में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर पहले 5 था ना, अब 2 बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। फिर कम कितना होगा? 2 होगा। तो 2/7 गुणा 100। तो यहाँ पे आपको जब भी ऐसे दिखे ना 2/5, कह रहा है वृद्धि हो रही अधिक है, तब क्या कर लेना? 2 का 2 ही रहेगा। ऊपर तो 2 है ना, तो
2 ज्यादा है तो 2 क्या होगा, कम। ये 2 क्या था, 2 ज्यादा था, तो फिर कम भी कितना होगा, 2 कम होगा। यहाँ पे जितना ज्यादा उतना ही कम। अब देखो कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है, जब बढ़ने के बाद में यहाँ पे इसको ज्यादा जोड़ना है, इन दोनों को क्या कर लेना, जोड़ लेना है। 2 और 5 कितना है, 7, तो 7 से कितना कम है, 2 कम है, तो गुणा कर लेना क्या, 100। गुणा क्या कर लेना, 100 कर लेना। अब अगर यहाँ पे अगर आपको पूछ लेता, कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है, कम का मतलब क्या होता, आप कहेंगे सर यहाँ पे कम थी, अगर यहाँ पे कम होती ना तो ऐसे होता 2/5, ये क्या है, कम है, ये क्या है, कम है। तो मैंने कहा 2 कम है तो ज्यादा भी कितनी होगी, आप कहेंगे सर 2 ज्यादा होगी। यहाँ पे कम थी ना तो 5 में से 2 घटा लो, किससे कम है, ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, तो 2/3 गुणा 100 कर लेना। इतना लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं, अगर इतनी बात समझ में आ गई ना, अगला क्वेश्चन देखो कैसे उड़ाते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। मैंने कहा 40 नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए आपको, हमेशा 2/5 दिखना चाहिए, 2/5 दिखना चाहिए। तो कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करेगा, कितने कम अर्जित करेगा। मैंने कहा अगर 2 कहीं ये रिपीट तो नहीं हुआ, ये क्वेश्चन तो क्या हो गया, अभी करवाया था ना, फिर से रिपीट हो गया, फिर से क्या हो गया, रिपीट। मैंने कहा अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो बी की आय ए की आय से 60% अधिक है, कितनी है बेटा, 60% अधिक है। किसकी, मैंने कहा लिखने की जरूरत नहीं है, 60% अधिक है, 60% अधिक है। तो मैंने कहा 60% नहीं दिखना चाहिए, आपको कितना दिखना चाहिए, 60 का आधा 3 होता है बट्टा में 5, आपको 3/5 दिखना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे प्लस, मैंने कहा अगर ज्यादा 3 है, कितना, अगर ज्यादा 3 है तो कम भी कितना होगा, आप कहेंगे सर कम भी तो 3 होगा, कम भी तो 3 होगा। कितना ज्यादा है, 5 से 3 ज्यादा था, 5 से 3 ज्यादा था, यानी वो वैल्यू कितनी थी, 8। हमें देखना है कि 8 से कम कितना है, 8 से कम कितना है। और मैंने सिखाया था, यहाँ पे आपको सिखाया था ना भाई, भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा। जब भी देखो मैंने सिखाया था 100/8 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 12/1 सिखाया था आपने। मैंने कहा इसका मतलब है 12.5 यानी 12.50 था, 12.50 था। इसको 3 से गुणा करना है, किससे गुणा, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 0, 5 3 15, 3 6 1 7 हो जाएगा और 3 आ जाएगा, 2 संख्या बाद में पॉइंट था तो 37.5 आ जाएगा। 37.5 कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ क्या यहाँ पे कह रहा है बी की आय ए की आय से, देखो थोड़ा फिर से डिटेल में एक बार और समझा देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। कह रहा है बी की आय ए की आय से 60% अधिक है। भाई जो बी है ना वो ए से कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 60% अधिक है। मैंने कहा 60% कभी नहीं दिखना चाहिए, कितना दिखना चाहिए, आप कहेंगे सर हमें तो 60% नहीं दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है 3/5 दिख रहा है, 3/5। इसका मतलब क्या है, 60% अधिक है, इसका मतलब जो ये बी ए था वो कितना था, 5 था। अगर ए 5 था ना तो बताओ बी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 ज्यादा है तो ये 5 था तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। मैंने कहा कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 3 ज्यादा था। मैंने कहा कम बता दो कितना है, कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत तो बाद में निकालेंगे, पहले चेक करते हैं संख्या कितनी कम है। 8 से 5 कितना कम है, ज्यादा 3 था तो कम भी कितना है, 3 है। किससे निकाल रहे हैं, मैंने कहा 8 से कम निकाल रहे हैं। तुलना किससे कर रहे हैं, 8 सिखाया था ना, जिससे तुलना की जा, देखो जिससे जिसकी तुलना कर रहे हैं, 3 की तुलना कर रहे हैं तो ऊपर, जिससे तुलना कर रहे हैं वो नीचे, और गुणा क्या कर लो, 100 गुणा 100 कर लो। तो अभी निकालना सिखाया था ना, तो मैंने कहा 8/100 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे सर 12.50 होती है प्रतिशत में। यार इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 पॉइंट कितना आया था हमारा, 50% आ गया। तो ऐसे आपको क्या है, सोल्व करना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ा सकते हो आप। मैंने कहा आगे चलो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं। अब क्या कह रहा है, अक्ष y से 25% छोटा है, जो अक्ष है ना वो y से क्या है, 25% छोटा है। मैंने कहा 25% नहीं दिखना चाहिए, 25% नहीं दिखना चाहिए। आपको क्या दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए 1/4, 1/4
4 दिखना चाहिए, 1/4। अब कम है कि क्या दिखा रहा है, कम दिखा रहा है, इसका मतलब माइनस है। मैंने कहा भाई एक कम है तो ज्यादा भी कितना होगा, आगे पूछ रहा है वाई एक्स से कितना अधिक है, ज्यादा पूछ रहा है ना। मैंने कहा कम 1 था तो ज्यादा भी कितना है, आप कहेंगे सर 1 है। मैंने कहा इससे कितना कम था, आप कहेंगे सर 4 में से 1 कम यानी 3 था। कितना था वो, 3 था। तो हमें निकालना है कि 3 से वो 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है यानी गुणा 100। और मैंने सिखाया था ना 100/3 कितना होता है, आप कहेंगे सर 33 ही 1/3% होता है। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे। 25% का मतलब होता है 1/4। यहाँ पे कम है, इसका मतलब कम है तो 1 कम है तो 1 भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी ऊपर 1 आएगा। कितना कम है भाई, 1/4 था ना, तो 3 कम है। कितना, 4 में से 1 3, तो 1/3 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% हो जाएगा। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर दोगे, उड़ा दोगे। अगर कौन सा मेथड सीख लिया आपने, अगर आपके रेशियो मेथड समझ में आ गया ना, तो आप एक चैप्टर नहीं, जो लाभ हानि है उसको भी उड़ा दोगे, और ब्याज वाला भी उड़ा दोगे, अनुपात वाला भी क्या कर दोगे, उड़ा दोगे। इस एक मेथड से हम कई चैप्टर को क्या करने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं। तो ये सीखना क्या है बच्चों, जरूरी है। क्या है, जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में इसने क्या दे रखा है, कह रहा है पी क्यू से 33 सही 1/3% कम है। क्या कम है, मैंने कहा अभी तो सिखाया था 33 सही 1/3 नहीं दिखना चाहिए, आपको कितना दिखना चाहिए, 1/3 दिखना चाहिए। कितना दिखना चाहिए बेटा, 1/3 दिखना चाहिए। कम है यानी माइनस है, तो कम 1 है तो ज्यादा भी कितना होगा, आप कहेंगे सर ज्यादा भी तो 1 है। मैंने कहा 3 से 1 कम था यानी 2 था, यानी 2 से अब हमें ज्यादा निकालना है, तो 2 गुणा 100 कर दो तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 50%। कितना आ जाएगा बेटा, 50% आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन उड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि x y से 30% कम है, कितना प्रतिशत दे रखा है, 30% कम दे रखा है। मैंने कहा 30% नहीं दिखना चाहिए, आपको कितना चाहिए, दिखना चाहिए 3/10 दिखना चाहिए, 3/10 दिखना चाहिए, यानी माइनस प्रतिशत कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस हो रहा है। मैंने कहा 3 कम तो ज्यादा भी कितना, आप कहेंगे सर 3 ज्यादा, 3 ही क्या है, ज्यादा है। 3 कम था किससे, 10 में से 3 कम किया तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 7 आएगा। कितना आएगा, 7। मैंने कहा 7 से 3 कितना ज्यादा है, गुणा 100 कर लो। और 100/7 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 14 सही 2/7 होती है। 14 सही 2/7 होती है क्या, नहीं 7 सही 1/7, 14 सही 2/7 ही तो होती है, 14 सही 2/7 ही तो, कहीं गलत तो नहीं कर रहे। तो भाई 10 कह रहा है एक्स वाई से 30% क्या है, कम है। यहाँ पे आगे और दे रखा है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, पूरा क्वेश्चन है पढ़ा ही नहीं, आगे क्वेश्चन और दे रखा है। अब की बार क्वेश्चन में क्या है बेटा, चेंज है। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एक्स वाई से 30% कम है, कह रहा है एक्स वाई से 30% कम है। मैंने कहा 30% कम का कह रहा है, मैंने कहा पूरा क्वेश्चन तो देख लेते, आधा क्वेश्चन दे के ही उड़ाने लगे। आप भी ऐसा मत करने लग जाना कि पूरा क्वेश्चन देखो नहीं, केवल इतना ही पढ़ो। और कहे अगर कम का कह रहा है तो कितने का पूछे, ज्यादा पूछा होगा, ज्यादा पूछा होगा, आगे प्रश्न पढ़ाए नहीं, ऐसा मत कर लेना, ऐसा मत कर लेना। ये मैंने आपको क्या है, आप जल्दबाजी करते हो इसीलिए मैंने ऐसा किया था, आगे बिना पढ़ाई सोल्व करने लगे। ये क्या है, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था। तो y देखो, y से कितना कम है, 30% कम है। आगे देखो z की ओर बात कर रहे हैं, तो z x से 50% कम है। तो z है ना, वो x से फिर से क्या है, 50% क्या है, कम है। कौन भाई, z कौन है, z की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपको कभी भी 30% नहीं दिखना चाहिए, आपको तो कितना दिखना चाहिए, यहाँ पे आपको कितना दिखना चाहिए, आप कहेंगे सर हमें तो 3/10 दिख रहा है, 3/10 दिख रहा है। अगर ये 10 है तो कम है ना, कम है तो ये कितना होगा, 10 से 3 कम होगा, यानी ये होगा 7। कितना होगा, 7। आगे बात करें 50% कम है, यानी इसका आधा है। अरे भाई 7 का आधा करना है, 7 का क्या करना है बेटा, आधा करना है। तो 7 का आधा कितना होगा, आप कहेंगे सर 3.5 होता है, 3.5 होता है। आगे क्या कर रहा है कि z y से कितना कम है, भाई z की तुलना y से करनी है, कितना कम है,
आप बता दो Z है वो Y से कितना कम है, किससे तुलना करनी है, Z की तुलना करनी है, कितना कम है भाई। आप कहेंगे सर 10 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप बताओ कितना आएगा। आप कहेंगे सर 6/5 आता है, कितना कम है 6/5। किससे तुलना कर रहे हैं भाई, Y से तुलना कर रहे हैं। जिसकी तुलना करते हैं ना वो नीचे आएगा, वो नीचे आएगा। गुणा क्या करना है 100, गुणा क्या करना है 100, 0 से 0 कट जाएगा और 6.5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 65% आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 65% आ जाएगा। तो ये तो हो गया एक मेथड। एक मेथड और सिखाता हूं। मैंने कहा अगर यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना था तो यहाँ पे अगर आपको कैसे करना था वो अब समझो। कह रहा है x है y से 30% कम है, कितना 30% कम है, और आगे जो z है वो इसे कितना है 50% कम है। मैंने कहा 30% कभी नहीं दिखना चाहिए आपको, तो कितना दिखना चाहिए 3/10 और कम है, यानी ये 30 था तो 30 से 3 कम यानी ये तो 7 है, कितना है 7। मैंने कहा इतना ठीक है भूल जाओ, अब यहाँ पे भूल जाओ। कह रहा है z है x से 50% कम है, मैंने कहा 50% की जगह आपको कितना दिखना चाहिए। आप कहेंगे सर हमें तो 1/2 दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है, यानी -1/2 है, यानी ये 2 था तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा। कितना होगा बेटा 1 होगा। मैंने कहा यह भी सिखाया था ना इसको अनुपात वाले मेथड से, 10:7। हमें क्या चाहिए x अनुपात y अनुपात z चाहिए, हमें तो चाहिए y अनुपात x अनुपात z, तीनों का अनुपात चाहिए। यहाँ पे देखो इसका x का 2 बार वैल्यू दे रखी है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे 10:7 और इसको लिख लेंगे 10:1। अभी तो मैंने ये सोल्व करना सिखाया था, पीछे सिखाया था ना। मैंने कहा ऐसे चलना है, उल्टा n की तरह चलना है। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। मैंने कहा 2 को 7 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 14 आएगा, और 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। कितना आएगा बेटा 7 आएगा। अब कह रहा है y जो z है वो y से कितना कम है, तो बताओ इससे कितना कम है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 13 कम है, कितना कम है भाई 13 कम है। किससे y से तुलना हो रही तो y नीचे आएगा, y क्या आएगा नीचे आएगा। मैंने कहा गुणा का तो 20 जो 100 होता है तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 65%। ये अलग मेथड हो गया, ये अलग मेथड हो गया। हमें तो क्या है क्वेश्चनों को उड़ाना सीखना है भाई। इसी के साथ आज की क्लास क्या हो गई बेटा जी, समाप्त हो गई। तो आपको अब करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और बड़ा चैनल को फटाफट क्या कर लो, जाके क्या कर लो सब्सक्राइब कर लो। उसके अलावा क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से आपको इंस्टॉल करना है उत्साह ऐप। क्या इंस्टॉल करना है उत्साह ऐप, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी फ्री PDF, इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। मैंने कहा था राइफलमैन बैच आपके लिए पूरी तरह क्या है फ्री है। यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर लेना, मॉक टेस्ट दे लेना, और क्या कर लेना बेटा अपनी तैयारी की जांच कर लेना। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आगे हम अगला नया मेथड लेके आऊंगा प्रतिशत का, और अगले वाले वीडियो में हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।